आरती करो ब्रज नारी लकंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लकंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी। घनश्याम नंद के लाला, घनश्याम नंद के लाला, पहिरे पटे पीत रसाला, पहिरे पट पीत रसाला। संगे सोहे भान दुलारी, राधिका प्यारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लकंचन थारी। कुंडल छवि मोर मुकुट की, कुंडल छवि मोर मुकुट की। चंचल चितवन नटखट की, चंचल चितवन नटखट की। चंद्रिका चमक रही न्यारी, नीलांबर सारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लकंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी। सिंहासन तो विराजे, सिंहासन तो विराजे। लखी कोटि काम छवि लाजे, लखी कोटि काम छवि लाजे। यह रसिकन की फुलवारी, जगत लगे खारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लकंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी। ओम जले शीतलीकरणं देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पितां जगदेन जगमयजन्त देवा। स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेयनाकं महिमा। नः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिराशबासरमनिर्विज्ञानबारानिधि भक्ताभीष्टसहस्रपूरणविधौ चैतन्यचिन्तामणिः सदभृङ्गेऽपिसितविष्णुभक्तिनलिनी व्याकोशहेतुदयः स्वस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामा मुनिः
नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय 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 रमण हरे गोविन्द जय जय श्री राधा गोविन्द जय जय गोविन्द जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविन्द जय जय श्री राधा रमण हरि गोविन्द जय श्री राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री तीर्थराज प्रयाग जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। सच्चिदानंद घन स्वरूप वेदिक प्रतिपाद्य ब्रह्म रुद्रेन्द्रादि वंदित पाद पीठ श्री राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम जागतिक मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव ही नहीं, असंभव तर ही नहीं अपितु असंभवतम है। अतः हमको आपको सबों को मनसा वाचा कर्मणा खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर परिस्थिति में अपने परम प्रेमास्पद सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नामामृत महामहोदधि में ही अवगाहन करते रहना चाहिए। जय श्री राधे। राधे श्याम जी चौथा स्कंध, इसमें 31 अध्याय हैं।
इसमें चारों पुरुषार्थों का वर्णन उपलब्ध होता है। प्रथम अध्याय से 7वें अध्याय तक धर्म की विशद व्याख्या का वर्णन हमारे परमहंस परिव्राज का आचार्य जतिपति दिनेश श्रीमान सुख महामुंद्र ने राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी को श्रवण कराया और 8वें अध्याय से 12 अध्याय इसको बाल पंचाध्याय भी कहते हैं। ये अर्थ की व्यवस्था यहाँ की गई है। ध्रुव जी की बड़ी विलक्षण अनुपम रसवर्धनी कथा का वर्णन प्राप्त होता है। 13 अध्याय से लेकर के 23 अध्याय तक काम की भरपूर अच्छा अर्थात काम कहते हैं व्याकरण में कमु कांति ही कांतिरत इच्छा अर्थात समस्त कामनाओं की समस्त इच्छाओं की समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति इन 13 से 23 अध्यायों में की जाती है। और भैया 24 का अध्याय है परम भागवत श्रेष्ठ भगवान शंकर जी के द्वारा 10 प्रचिता गणों को नवामृत का रसास्वादन कराया गया है, जिसको रुद्र गीत भी कहते हैं। राधे राधे। 25, 26, 27, 28, 29 इन 5 अध्यायों को मोक्ष पंचाध्याय कहते हैं। इन अध्यायों में राधे श्याम जी पुरंदरोपाख्यान का विशद वर्णन प्राप्त होता है। 30 तथा 31 इन दोनों अध्यायों में प्रचेता गणों को मांगलिक उपदेश देते हुए भगवान देवर्षि नारद जी ने अनन्यता का निरूपण किया। महाराज, जो रामकृष्ण के चरणानुरागी हो गए हैं उनको उनके चरणों का आश्रय छोड़कर इधर उधर जाने से अपराध होता है। सत्य बात कर्ण कटु ही होती है, लेकिन भाई 2 जोड़ 2 बराबर 4 ही होते हैं, 3 5 नहीं होते हैं, ऐसा लोक में देखा जाता है। श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी देखिए, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पर क्यों नहीं आसीन हो, यदि नामानुरागी संतों का अपराध कर लेता है, भाई उसको कतई किसी प्रकार की ठौर नहीं मिलती। उदाहरण ब्रह्मा जी के पुत्र मनु जी के दामाद दक्ष प्रजापति ज्वलंत उदाहरण है। अतः हमको साधु संतों के ठाकुर जी का अपराध नहीं होना चाहिए। यदि भूल भुलैया में हो भी जाता है तो ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं। भगवान राम कृष्ण बहुत ही उदार हैं, अपने अपराध करने वालों की ओर तो देखते ही नहीं हैं। अभी अभी मैं आ रहा था, गवैया जी क्या सुंदर अपनी भाव भंगिमा पूर्ण महावाणीकार श्री जगदगुरु निम्बारकाचार्य श्री से हरिव्यास देवाचार्य जी के पद का गान कर रहे थे। उन्हीं का एक बहुत बढ़िया मंत्र छोटा सा है, वो कहते हैं, जागतिक जीवो इधर उधर मत भटको, एकमात्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की शरण ले लो, शरण ले लो, शरण ले लो। किसी ने कहा अपराध बन गया तब क्या होगा, पाँव से ठुकरा देंगे ना, जैसे अन्य देवी देवता करते हैं। अरे राम राम राम, ऐसी बात मन में कभी सोचना भी नहीं। क्या कहते हैं, चूक पड़े परिहरे न कब हूँ, क्यों सभी भांति दया के सागर। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
जीव किसको कहते हैं? जीव की परिभाषा है जो गलती करता है, और कृष्ण की परिभाषा है गलती करने वालों की ओर देखते ही नहीं, उसकी गलती देखते ही नहीं। अरे जब उन्होंने राघवेंद्र का रूप धारण किया भागवत महापुराण के आधार पर, श्री कृष्ण ने ही दशरथापत्य पुंस विशिष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम धनुर्धारी सीता प्रेकांत भगवान राम के रूप में अवतरित होते, मूल है, मूल में लिखा हुआ है। 9वें स्कंद का जो 10वां अध्याय उसमें लिखा है, आवेगा तो आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हो सकता है राधे राधे हो जाए, नहीं तो आप जानो भैया। जय श्री राधे। भगवान राघवेंद्र ने कितनी जोरदार राय श्याम जी शब्दों में घोषणा की, कोटि विप्र बध लागे जाही, आवे तजे आवे शरण तजो नहीं ताही। ऐसे सर्वाधार सर्वनियामक दयालुता कृपालुता के अनंत आनंद समुद्रों को तिरस्कृत करने वाली क्षमता से भरपूर भगवान राम कृष्ण के जुगल चरण की शरण छोड़कर यदि हम इधर उधर चक्कर काटें तो हमसे ज़्यादा दुर्भागा ब्रह्मांड में हो ही कौन सकता है। अतः समय रहते चुप सुनिए, चेत जाइए, चेत जाइए, चेत जाइए। कुछ नहीं करना पड़ेगा, न संध्या बंधन करनी पड़ेगी, न स्नान आदि करना पड़ेगा, न अन्य देवी देवताओं का तर्पण आदि करना पड़ेगा, कुछ नहीं। आप जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस पद और पोस्ट पर हैं, जिस जाति बिरादरी में हो बाबा, जो भी कुछ खाते पीते हो, उसकी परवाह किए बिना एकमात्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लो। देखो क्या लीला होती है, करना तो आपको पड़ेगा। राधे श्याम, राधे श्याम। अच्छा, राधे श्याम जी अपने पुत्र दक्ष को कर्म में प्रवीणता, दक्षता, चतुरता को देखकर भगवान ब्रह्मा जी ने अपने बेटे को प्रजापतियों का राजा बना दिया। ये प्रजापति बन गए। इनको अभिमान के मारे इतना राधे राधे हो गए, मत पूछिए। श्री जी का विधान बना अनोखा। इनका विवाह हुआ था प्रसूति जी से, कल बात आ चुकी है। ब्रह्म मनु पुत्री सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम प्रसूति जी, इनके माध्यम से आपने 10,000 पुत्र प्रकट किए और सबों के सब चेतना से भरपूर कहा वयम किम कुर्मः, हम क्या करें बतावें। आपने कहा जाओ पहले तपस्या करके शक्ति हासिल करो, उसके बाद सृष्टि में लगना है। सबके सब जाते हैं नारायण सरोवर। हमारे भगवान नारद जी तो नारद जी हैं। लोग नारद शब्द का गलत अर्थ करते हैं, अपराधी हो जाते हैं। नारद शब्द का अर्थ होता है नारम अज्ञानम तद देती तिलशः खंडयति जैसा नारद। हमारे आपके अंतःकरण में जो अज्ञान है, उस अज्ञान को अपने उपदेश, मांगलिक उपदेश रूपी कैंची के द्वारा तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके जो बाहर फेंक देते हैं। उस अज्ञान की जगह तो खाली हो गई। अब दिव्य ज्ञान का सूर्योदय करा देने वाले का नाम है नारद। देवर्षि नारद जी उपस्थित हो जाते हैं। कब राजकुमारों, इनका नाम है सबलाश्व, सामूहिक नाम सबलाश्व है। तो देवर्षि नारद जी के वचनों को सुनकर कहा, नमस्कार प्रणाम किया। ज्ञान था ये हमारे चाचा जी लगेंगे राधे श्याम। क्या देखो 2,98,00,000,000 जन्म के बाद सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अनुग्रह वर्षण किसी जीव के ऊपर होता है, तब मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए सारे देवता तरसते हैं। अतः तुम तपस्या कर क्या करना चाहते हो? सृष्टि करेंगे। अरे राम राम, अज्ञान मूलक है। सृष्टि का काम तो
हमारे पिता कर ही रहे हैं, तुम लोग क्या करते हो? तुम क्या करें? तो भजन करो। भजन की पद्धति सुनाई, वो लोग भजन में लग गए। अंतःकरण परिशुद्ध था, बहुत ही जल्दी भगवत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद सूचना मिली प्रजापति दक्ष को, देवर्षि नारद जी ने मेरे 10,000 बच्चों को बाबाजी बनाकर बहुत धाम को भेज दिया। इतनी राजसंग अशांति हुई, मत पूछिए। उन्होंने सोचा अब सृष्टि ही नहीं करेंगे, अब बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे, राधे राधे। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा, देखिए ब्रह्मा जी ने देखा है तो सृष्टि का कार्य अवरुद्ध हो जाएगा। भागे भागे आते हैं, वो रूठे बैठे थे। कहा दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोलते, अरे उदास क्यों हो भाई? तो देवर्षि नारद जी का हमने क्या बिगाड़, हमें तो स्मरण नहीं है। हमारे 10,000 बच्चों को बाबाजी बनाकर न जाने कहाँ भेज दिया, दूध वहाँ बच्चे थे हमारे। आप उनका कोई बात नहीं, उनको समझा देंगे, ऐसा करो अब दोबारा सृष्टि करो, हम उनको समझा देंगे। दक्ष प्रजापति ने भैया राधे राधे 1,000 बच्चों को प्रकट किया, जिसका नाम रखा, पहले सवलाश था, अब इनका नाम रखा सामूहिक हरजस। इनसे भी कहा जाओ पहले तपस्या करो। जाते हैं तपस्या करने। देवर्षि नारद जी तो जीवों को, भटकने वाले राजसन जीवों को भगवदीय मार्ग का दिग्दर्शन कराने में परम समर्थ हैं। आचार्य वर्ज श्री देवर्षि नारद जी उपस्थित होते हैं और क्या कहा, देखो राजकुमारों, छोटे भाइयों का पुनीत कर्तव्य है, बड़े भाइयों का अनुसरण करे। आपकी भाषा हम नहीं समझ पा रहे हैं। आचार्य चरण बोले आपसे पहले 10,000 आपके बड़े भाई भगवान के भजन करते करते भगवान को प्राप्त हो गए, अतः आपको भी भगवत भजन करना चाहिए। हम नहीं जानते, उनको भी सिखाया। सीख कर इतने राजश्याम जी प्रवीण हुए, भजन करते करते ये भी भगवत तत्व को प्राप्त हो गए। अब गुप्तचरों ने फिर जाकर के सूचना दी, राजश्याम जी ठाकुर का विधान देखो क्या लीला होती है। अब तो निर्णय ले लिया, पिताजी जी क्यों नहीं, भगवान विष्णु क्यों ना आकर कहेंगे हम सृष्टि करेंगे ही नहीं। लेकिन वहाँ तो वायरलेस तुरंत लग गया। भगवान ब्रह्मा जी आते हैं, दुखी मन से नमस्कार करते हैं कि भैया क्या करते हो? सुनिए महाराज, आपकी बात मानकर हमने 1,000 बच्चों का निर्माण किया, उनको भी बाबाजी बनाकर राधे राधे कर दिया नारद जी ने। अब हम सृष्टि नहीं करेंगे। सुनो, साधु महात्मा पुत्रों को लेते हैं, पुत्रियों को नहीं लेते हैं। तुम पुत्रियों का निर्माण करो। बात समझ में आई? तो 60 कन्या का राजश्याम जी निर्माण करते हैं, बंटवारा कर देते हैं। सबसे छोटी जिसका नाम सती है, ब्रह्मा जी ने कहा इस अपनी छोटी बेटी का विवाह आज तो भूत भाव में संघर्ष कर दो। कहा नहीं महाराज, अशुभ वेश में है, हम उनको अपनी बच्ची का विवाह उनके साथ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा आपने जोर डाला, प्रभाव डाला, समझाया कि आप नहीं जानते हो प्रजापति दक्ष, भगवान श्री शंकर जी भागवत महापुराण में भगवान शंकर जी को एक उपाधि मिली है। क्या मिली? निम्न गानाम जथा गंगा देवानाम अच्युतो जथा। जैसे 3.5 करोड़ तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ विष्णुपदी कलमलहारिणी पतित पावनी माँ गंगा हैं, उसी प्रकार से सृष्टि के प्रारंभ से जावन मात्र वैष्णवाचार्य हुए हैं, उन समस्त वैष्णवाचार्यों के मुकुटमणि भगवान शंकर जी। समझाया, विमन से अपनी छोटी बेटी का विवाह किया। ठीक है, सती जी ने भगवान शिव को प्राप्त कर अपने आप को कृतकृत समझकर उनकी सेवा में अनुरक्त हो जाती हैं। इधर क्या लीला हुई?
भगवान ब्रह्मा जी ने एक सभा जोड़ी, समस्त देवताओं को बुलाया। भगवान शिव जी, भगवान ब्रह्मा जी बैठे हैं, विष्णु भगवान नहीं आए हैं। सबों के बाद सबसे पीछे प्रजापति दक्ष का समागम होता है। सबों ने उठकर स्वागत किया, लेकिन दो महापुरुष बैठे रहे, एक तो इनके पिताजी, एक इनके दामाद साहब भगवान शंकर। अपने पिता ब्रह्मा जी को नमस्कार कर रहे थे। नमस्कार के बाद जो खड़े होते हैं तो मूल में लिखा है प्रांग निशाणम मृम दृष्टवा। पहले से बैठे शंकर जी को देखकर इतनी क्रोधाग्नि जागृत हो गई कि मानो इस क्रोधाग्नि में जलकर स्वयं अपने आप को भस्म कर देंगे। संभाला और बिना सिरपाम की बात बोलने लगे। क्या कहते हैं? अजम में शिष्यताम प्राप्त। शिष्य में और बालक में कोई अंतर नहीं होता है। देखो तो सही, सबों ने उठकर स्वागत किया, यह बैठा ही रहा, इनको तनक भी होश हवास नहीं है। मैंने अपनी इच्छा से अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ नहीं किया। ब्रह्मणा प्रेरितो हम, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित होकर मैंने ऐसा काम किया, पिताजी के द्वारा। लेकिन देखो तो सही कैसा अभद्र वेश इसका है। गृहीत्वा मृग, मूल में लिखा है गृहीत्वा मृग शावाक्षी पाणिम मरकट नोलोचन। इसके नेत्र कैसे हैं? तो बंदर के समान भूरे भूरे नेत्र हैं। और मेरी बेटी सती मृग शावाक्षी, मृग नैनी। उस मृग नैनी के हाथ इसने पकड़े। हमने ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन क्या किया जाए, तुरंत ऐसा हमने शाप दे दिया कि आज के बाद किसी भी जग में इसको भाग न मिलना चाहिए। ठाकुर जी का विधान। ये मुस्कुरा रहे हैं, भगवान के मंगल में नवामृत का रस आस्वादन कर रहे हैं। इनके गणों ने थोड़ा उपद्रव करना चाहा। उससे पहले वैष्णव जो कर्मकांड परायण, ब्राह्मण जो कर्मकांड परायण थे, जो शिव तत्व से अपने आप को अनभिज्ञ रखते थे, शिव तत्व की जानकारी नहीं थी, उन्होंने समर्थन कर दिया। ठीक कहते हैं आप, ठीक कहते हैं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। नंदीश्वर ने साफ दे दिया, अरे वो ब्राह्मण देवताओं क्या करते हो। दक्ष को साफ दे दिया, आज मुखो भवतु, बकरे का सर तुमको हो जाए। ब्राह्मणों सुन लो कान खोलकर, हमारे आज तो उसको चिन्ह साफ दिया है, उसको ब्रह्मत्व तो नहीं प्राप्त होगा। सापा साप होने लगा। भगवान शिव वहाँ चल देते हैं, आ जाते हैं आश्रम में, कैलाश में। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब। 6 वर्ष बीत गए, लेकिन यज्ञ करना बंद हो गया। कौन ऐसा यज्ञ करेगा जिसमें भगवान शिव नहीं पधारेंगे? महाअमंगल होगा। 6 वर्षों के बाद उसने पूछा, भाई बताओ कहाँ यज्ञ हुआ जिसमें शंकर को रोक लगी? गुप्तचरों ने कहा महाराज कहीं यज्ञ जान सब बंद है। ठीक है मैं करता हूँ। तो बृहस्पति नाम का यज्ञ प्रारंभ करते हैं। प्रजापति दक्ष भगवान शंकर जी को छोड़कर सबों को आहूत किया। भगवान ब्रह्मा जी नहीं जाते हैं, भगवान विष्णु नहीं जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने सोचा बहुत दिनों तक अनमन रहना ठीक नहीं है। राधे श्याम जी अज्ञान की झोला में झूल रहे हैं, तेरा इनको ठीक ठाक करूं। भगवान श्री शिव एकांत में बैठ करके श्री राम जय राम नामामृत का रस आस्वादन करते। अब भगवती सती बैठी हैं एकांत में। इतने में देवर्षि नारद जी आते हैं। नमस्कार प्रणाम के बाद आपने कहा सती जरा बाहर आइयो। बाहर आई, जरा आकाश की ओर देखो तो भाई
लक्षाधिक विमान कैलाश की ओर से दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे। श्रीमती सती जी ने पूछा, ये क्या है, आपको पता नहीं? आपके पिताजी कनखल में जग कर रहे हैं, सब के सब वहाँ जा रहे हैं, आपको भी तो जाना चाहिए। ठीक है देवर्षि जी कहकर चले जाते हैं। सती जाती हैं श्रीमान आशुतोष जी के पास, शंकर जी के पास। नमस्कार प्रणाम के बाद आप देखिए कितनी विदुषी हैं, यह नहीं कहती हैं कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। आपने कहा प्रजापतिस्ते स्वसरस्य सांप्रतम, हे भगवान आपके ससुर जी के यहाँ अभी अभी जो प्रजापति दक्ष हैं, हमारे पिताजी हैं, वे विशाल यज्ञ कर रहे हैं। समस्त विमान पर बैठकर देवता और देवांगनाएं जा रही हैं, हम भी आपके साथ जाना चाहती हैं। भगवान शंकर ने निषेध किया लेकिन नहीं मानती। अंत तो गत्वा भगवान शंकर को कहना पड़ा, यदि ब्रजिष्यत्यतिहाय मद्वचः भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। यदि तुम मेरे कथन को, मेरे वाक्य को त्याग कर जाओगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। फिर भी चल देती है। कुछ दूर चली गई, क्रोध के मारे बिल्कुल पैजामे से बाहर होने जा रही है। सोचती है क्यों नहीं ऐसे पति को जलाकर सुहा कर दूं। ये देखिए सती जी, राधे राधे। लेकिन भगवान तो भगवान है, नामामृत का रसास्वादन परायण है। उन्होंने देखा नहीं मानेगी तो नंदी को भेजा, नंदी जाओ बुला लो। नंदी आगे पहुंच जाते हैं, हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आशुतोष आपकी याद कर रहे हैं, आती हैं। तब तक आपने नाना प्रकार के पुष्पों का चयन करवा लिया। आपने कहा सती जी आप जाओगी? हाँ महाराज। अच्छा, मैं आज अपने हाथों आपका श्रृंगार करता हूँ। ऐसा श्रृंगार भगवान शिव ने किया, ऐसा श्रृंगार किया मत पूछो। सामने अपने संकल्प से दिव्य दर्पण आ जाता है। उस दर्पण में श्रीमती सती जी ने भगवान शिव के द्वारा श्रृंगार हो चुका है ऐसा सुंदर स्वरूप को देखकर फूले नहीं समाती। सोचती है हमको तो पता ही नहीं था कि श्रृंगार में भी महारथी हैं। अब लौट करके इनसे यह कला भी सीखूंगी। राधे राधे। ठाकुर जी का विधान। बड़े स्वागत सत्कार साथ नंदी पर जाओ, 10 20 25 50 साथ कर दिया गणों को जाओ। लेकिन वहाँ क्या हुआ सो सुनिए। कितना बड़ा वैष्णव अपराधी। उस इनके ससुर साहब ने, दक्ष प्रजापति ने घोषणा करवा रखी थी, राजकीय घोषणा है कि कैलाश से जो भी कोई आवे उससे जो कोई बात करेगा उसको दंड मिलेगा। कैसा दंड? प्राण दंड। प्राण दंड के बाद कोई दंड नहीं होना चाहिए था। क्यों? राधे राधे। ठाकुर जी का विधान देखिए। दूर में उतरकर पापियाँ जाती हैं। इनकी 59 बहनों ने देखा, अलग से हंसती हैं। तनी भी देखो तो सही संकोच विहीना हो गई है। निमंत्रण गया नहीं, चली आई, और उसमें भी अकेली आई। गतिविधि समझकर आगे जाती हैं तो इनकी माँ प्रसूति के चरणों नमस्कार किया, उठाकर हृदय से लगाया। आंखों की आंसुओं के द्वारा सती जी का राय समझी, बालों को भिगो दिया। बोल नहीं रही है, बोलेगी तो और कुछ बात हो जाएगी। वहाँ से जग स्थल में जाती है। वहाँ भगवान शिव का भाग न देखकर सबों को के भाग को देखा तो एक वहाँ तखत रखी हुई थी। तखत पर खड़ी हो गई, 21 मंत्रों से बहुत ही बढ़िया सुललित भाषा में भागवत धर्म का निरूपण करती हुई आपने अपने पिता को डांट लगाया, फटकारा और कहा, परम
मंगलमय, मेरे प्राण वल्लभ का नाम शिव। शिव शिव कहते हैं मंगल को, कल्याण को। आपने उनसे बैर ठान रखा है, आपका कल्याण नहीं होगा। देखो तो मेरी मूर्खता तो देखो। हमको हमारे प्राण वल्लभ ने कहा था मत जाओ, उनकी बात काट कर मैं वहाँ से चली आई। अब मेरा अकल्याण होने वाला है। लेकिन यदि मैं लौट कर जाऊँ भी तो कहेंगे दाक्षायणी अत्रा गच्छो, हे दक्ष राजकुमारी यहाँ आओ। तो आप वैष्णव अपराधी हैं, आज तो उसके अपराध भाजन हैं। आपके द्वारा यह शरीर बना, मेरे शरीर के पीछे आपका नाम लगा हुआ है, अतः इसको रखना भी अपराध है। ये देखिए, ऐसा समझकर वहीं पद्मासन लगाकर दाएं पांव के अंगूठा से जोगाग्नि प्रकट कर गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। अब तो बहुत से भगवान शंकर के गण थे, उन्होंने राधेश्याम जी उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। भृगु नाम के जो थे आचार्य, उन्होंने जग में आहुति दे करके अरिभु नाम के देवताओं को प्रकट करके दोनों में युद्ध हुआ। परास्त होकर सब चले जाते हैं। देवर्षि नारद जी पहुंचते हैं भगवान शंकर जी के पास। नमस्कार प्रणवाद। आपने कहा सती जी का समाचार कहो। आपने कहा सती तो सती हो गई महाराज, अपने पिताजी के असद व्यवहार से जोगाग्नि प्रकट कर गोविंदाय नमो नमो हो गई। भगवान शिव जी बनावटी को देखिए, जो भगवान नाम लेते हैं उनको क्रोध नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। एक बार काम क्रोध लोभ आदि जितने दुर्गुण हैं सब के सब एक पीपल के पेड़ के पीछे बैठकर रोते हुए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम अमृत का रसास्वादन करते। भगवान कृष्ण को बड़ी दया आई, उपस्थित हो गए। उनको देखकर समझिए अवगुणों ने निवेदन किया कि प्रभु, जब हम आपकी सेवा कर नहीं सकते तो हम लोगों का जन्म क्यों हुआ? समझ में बात नहीं आती प्रभु। भगवान का ठीक है, तुम्हारे नाम जाप से हम बहुत खुश हैं, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। समय आने पर तुम सबों को मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये देखो, इसलिए रामावतार में भी कृष्णावतार में भी कभी दिखने में आता है ये काम करते हैं, लोभ करते हैं, मोह करते हैं, क्रोध करते हैं। नहीं, उनको जो आपने आशीर्वाद दिया था वो उनसे सेवा लेकर के उनको कृत करते हैं। भगवान शंकर जी उसी सरणी का अवलंबन करके जटा उखाड़ी एक आपके समान वीरभद्र नाम का राधे हुआ, प्रकट हुआ। गण आपने कहा देखो, तुम्हारे जितने भट्ट हैं, जितने गण हैं, सबों के तुम गणनायक हुए। आज से तुम वीरभद्र नाम से ख्याति को प्राप्त हो गए। सबों को लेकर जाओ, कनखल में दक्ष के यज्ञ को समाप्त करो। यहाँ से आते राज में बहुत कुछ हुआ, अंग भंग सारे देवता हो गए। दक्ष को युद्ध करके नीचे गिरा दिया और त्रिशूल की दिल धार से उसके सर काटने लगा। आकाशवाणी होती, सावधान वीरभद्र जी, यदि आपकी दिव्य त्रिशूल की तीक्ष्ण धार के द्वारा इसकी गर्दन कटती है तो इसको तो शुभ गति मिल जाएगी। ये तो वैष्णव अपराधी है, सावधान। त्रिशूल रख देते हैं और जिस प्रकार से अपने स्नान करते समय ऐसा नहीं वस्त्र निचोड़ते हैं, निचोड़ करके धर को अलग फेंका और सर को कुंड में गोविंदाय नमो नमः कर दिया। किसी की डाढ़ी उखाड़ ली, किसी की आंख फोड़ दी, किसी के दांत उखाड़ लिए। देवता से अंग भंग हो गए। जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, बड़े आनंद के साथ वीरभद्र जी विजय श्री प्राप्त करके भगवान शंकर के चरणों नमस्कार विराजमान है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवता हो, तुम लोगों को दिखा नहीं वहाँ, न मैं था, न हमारे पिता भगवान विष्णु थे, न शंकर जी थे। तुमको जग जाजनों में भंडारा में मन लगता है इसलिए गए ना, अच्छी विदाई मिली। सबों ने विनीत भाव से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी आते हैं भगवान शंकर जी के पास, आप तो विराजमान हैं। पिताजी देख करके स्वागत सत्कार किया। कहा देखो, जग को चलकर संभालो।
कि महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया, उसका उनका अपराध तो बहुत बड़ा था, मैंने तो छोटा सा एक छोटी सी फुलझड़ी छोड़ी है। बोले आपकी फुलझड़ी ने वहाँ तो सर्वनाश कर डाला। तो चलते हैं, पहुँचते राधे श्याम जी, धड़ तो पड़ा हुआ था उसका। आपने नंदी से कहा देखो उसका सर काट कर ले आओ। जिस माता ने अपने बच्चों को हृदय से लगाकर, हृदय से नहीं लगाया अलग कर रखा है, उस बच्चे का सर काट कर ले आओ। त्रिलोकी में चक्कर काटा, लेकिन कौन ऐसी माँ होगी अपने हृदय के टुकड़े को हृदय से चिपका कर नहीं सोएगी। संजोग की बात, जंगल की ओर जा रहे थे, बकरी के पेट से 2 बच्चे हुए थे। बकरी मूर्छितावस्था में थी, उसकी पीठ की ओर एक बच्चा था, उसका सर काट कर ले आए। धर्म में भगवान शंकर जोड़ देते हैं, 3 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करता है और कहा प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हम आपके चरणों में, यद्यपि हम अपराध क्षमा करने लायक नहीं हैं, फिर भी हम आपके हैं, अतः जैसे तैसे तेरो हो प्रभु, जैसे तैसे तेरो। भगवान का ठीक है, कोई बात नहीं, बीतेता है विसारिए। अब तो श्रीमान ब्रह्मा जी ने सोचा वैष्णव जग होना चाहिए। वैष्णव जग के अधिष्ठात्री देव महाविष्णु हैं। राजन यज्ञ में सबके सब देवता आते हैं, भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, सबने स्तुति की। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान। भगवान विष्णु जी ने दक्ष प्रजापति का सुनिए, किसी के हाथ से कोई गलती हो जाती है क्या वह अपना हाथ काट लेता है? नहीं भगवान, हम तत्व एक है, हम उन तत्व जैसे हम वैसे शिव वैसे ब्रह्मा जी। एक ही तत्व के 3 नाम हैं, एक सृष्टि करते हैं, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं। तत्वतः तीनों हम एक हैं। अच्छा जो हो गया सो गया, भविष्य का ध्यान रखना। ब्रह्मा जी ने नियम बनाया, आज के बाद जहाँ भी कहीं यज्ञ होगा सभी जगह भगवान शंकर जी की उपस्थिति रहेगी और यज्ञावशिष्ट जावन मात्र पदार्थ सब शिव जी के होंगे, ऐसा कह दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही सती जी दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती जी के रूप में अवतार धारण करके और भगवान शंकर जी को प्राप्त किया। पार्वती पति भगवान शंकर जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी मनु जी के 2 बच्चे, बड़े का नाम प्रियव्रत और छोटे का नाम है उत्तानपाद। लेकिन महत्ता की दृष्टि में छोटे बड़े हैं, बड़े छोटे हैं, ऐसा कैसा मूल्यांकन हुआ? सुनिए, जिस वंश में भक्त पहले आते हैं और भगवान पीछे आते हैं बड़ा वंश माना गया, और जिस वंश में भगवान पहले आते हैं भक्त पीछे आते हैं छोटा वंश माना गया। तो उत्तानपाद के वंश में भक्त सम्राट ध्रुव जी पहले आएंगे और 24 अवतारों में भगवान पृथ्वी जी की गणना वो पीछे आएंगे, इसीलिए ये बड़े हो गए। और प्रियव्रत के वंश में भगवान ऋषभदेव जी पहले आएंगे और भरत जी श्री भरत जी पीछे आएंगे, इसलिए उनको पीछे कर दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का विधान देखिए। उत्तानपाद, उत्तानपाद कौन है? आप ही, हम ही, आप उत्तानपाद हैं। उपरि पाद गंतव्यम स्थानम जश स उत्तानपाद। कौन ऐसा है जिसको यह होता है कि मैं आगे नहीं बढ़ूं? आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ो। किसी के पास 5 लाख रुपए हैं, मानसिक भी भगवान से प्रार्थना नहीं करता, वह हमको 1 लाख हो जाए, करता है 10 लाख की जगह 20 लाख हो जाए। राधे राधे। उत्तानपाद माने जीव। 2 स्त्रियां हैं,
उनके उत्तान पर 2 स्त्रियां, और आपके भी जीव रूपी जो उत्तान पर उनके भी 2 स्त्रियां। कौन कौन? सुंदर नीति, रुचि। जो सुंदर रुचि के अनुसार चलता है उसको राधे श्याम जी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, लेकिन सब नाशवान प्रतिष्ठा मिलती है। और जो सुंदर नीति के आधार पर चलता है उसकी प्रतिष्ठा सदा अक्षुण्णतया रहती है। उत्तानपाद की बड़ी पत्नी का नाम, क्या नाम? सुनीति। उनके बालक का नाम ध्रुव। सदा रहने वाला है। और सुरुचि के अनुसार सुंदर रुचि, उसके अनुसार उसे लगा बेटा होगा, उत्तम बेटा होगा, लेकिन उत्तम अपनी माँ के साथ गोविंदा नमन हो जाएंगे, इसलिए सावधान। उत्तानपाद की पत्नी सुनीति परम पतिव्रता, भगवान नाम जाप परायण। कभी कभी उनको भगवान के दर्शन हो जाया करते थे स्वप्न में। नाम जाप, जो नाम जाप करता है ना स्वप्नावस्था में भी, उसकी जीवा भगवान नाम हमेशा लेती रहती है। नाम जाप करने वाले तो आप में बहुत हैं, आपने अनुभव जरूर किया होगा, स्मरण नहीं होगा, लेकिन जो अनवरत नामामृत का रसास्वादन पारायण है उनके ऊपर नाम भगवान अवश्य कृपा की होगी स्वप्नावस्था में। और कलयुग में स्वप्न दर्शन ही साकार दर्शन माना जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जी कृपा से बड़े आनंद से विराजमान है, गर्भवती हो गई हैं। चंद दिनों में मेरे गर्भ से बच्चा होने वाला है। इस अवस्था में यदि मैं अपने पिहर जाऊंगी, मेरे पति का बहुत बड़ा अजस होगा, बहुत बड़ी अप्रतिष्ठा होगी। ठीक महाराज जाती हूँ तो राधे श्याम जी रथ मनवाया, उस पर बैठकर सीधे थोड़ी दूर पर एक जंगल जिसमें सैकड़ों महात्मा भजन परायण थे, रथ को उतारा और कहा देखो सारथी, आज से मेरे पास कभी नहीं आना किसी प्रकार से, ये मेरा आदेश है। राजा साहब भी कहें, कोई भी कहें तो यहाँ नहीं आने का प्रयास करना तुम। ठीक, वो चला गया। आगे बढ़ती है धीरे धीरे। ऋषि पत्नियों ने देखा, परम सुंदरी, कभी देखा नहीं था उन लोगों ने। अपने पतियों से कहा, कुछ ऋषि गण आते हैं, देखते हैं, अरे तो राजरानी है श्रीमती सुनीति देवी। महात्माओं में त्रिकालदर्शी थे, ध्यानस्थ होकर के देखा, सारी गतिविधि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठाकुर जी कृपा से राधे श्याम जी क्या हुआ? क्या देवी आओ, आपका ही सब कुछ है। चरणों में नमस्कार करती हैं, बड़े आनंद साथ रह रही हैं। कथामृत का रसास्वादन, नामामृत का कीर्तन, स्मरण, चिंतन, जाप, संतों का प्रसाद सेवन। समय आने पर शुभ मुहूर्त में इनके पेट से सोने की कांति वाला एक बच्चा ने जन्म लिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा करके राधे श्याम जी उस जंगल को राधे राधे कर दिया, सुभाषित कर दिया। ऋषि पत्नियों ने सारी व्यवस्था की। श्री जी कृपा से क्या लीला होती है? 10वें पिता पुत्र नामकरणम कुर्जात। 10वें दिन पिता को अपने बच्चों का नामकरण संस्कार कराना चाहिए। पिताजी हैं नहीं, संतों ने, ऋषियों ने, नाम जापकों ने, साधुओं ने बच्चे का नाम रखा ध्रुव। ध्रुव माने सत्य को कहते हैं, सदा रहने वाले पदार्थ को कहते हैं। शुक्ल पक्ष चंद्रमा के समान वह बच्चा बढ़ने लगा, बड़े आनंद साथ राधे राधे होता है। एक दिन खेलता खेलता हुआ बच्चा राजधानी की ओर गया। सिंहासन में बैठे राजर्षि उत्तानपाद, तब तक सुरुचि से भी बच्चा हो गया था।
उसको अपनी गोदी में रख रखा था उन्होंने। इस गोदी में जंगा पर बैठा उत्तम कुमार है, यहाँ सुरुचि खड़ी है। ध्रुव जी आते हैं, सोचा हो निहार वीरवान के हो चिकने पात, हैं तो हमारे पिता ही, लेकिन इनकी शोभा में चार चांद, यदि मैं दाई जंगा पर बैठ जाऊं तो इनकी शोभा में चार चांद लग जाएंगे। तो इधर आकर के, छोटे थे, छलांग लगाने ही वाले थे, बड़ी तेजी से विमाता ने कहा सावधान, तपसाराध्य पुरुषम। देखिए क्या सुंदर बात कहती है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि छस निर्वासनम। बालक, जय तुम राजा साहब की गोदी में बैठना चाहता है, तू सुन, श्री कृष्ण की आराधना कर, और उनकी कृपा होगी तो मेरे पेट से तेरा जन्म होगा, तभी तू इस गोदी में बैठने का अधिकार प्राप्त कर सकता है, न था असंभव। ये वैष्णव अपराध। पहले उन्होंने निषेध किया, यहाँ नहीं बैठ सकती हो, नहीं बैठ सकते हो। तो माँ कोई उपाय है ताकि यहाँ बैठकर राजा साहब की शोभा को निखारूं? वहाँ एक उपाय है। कौन सा? तुम अपने आप को नहीं पहचानते हो, अन्य स्त्री गर्भ संभवम, दूसरी स्त्री के पेट से तेरा जन्म हुआ है, इसीलिए तू इसका अधिकारी नहीं है। यदि यहाँ बैठने की इच्छा तुम्हारी है, मैं उपाय बताए देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर और वे खुश होंगे, मेरे पेट से तेरा जन्म होगा, तभी तू यहाँ बैठ सकता है। यहाँ से चलते हैं। यह सूचना न जाने कैसी बड़ी तेजी से श्रीमती सुनीति जी कानों में पड़ गई। कटे हुए केले के पेड़ के समान गिरी हुई। श्रीमान ध्रुव जी जाते हैं, देखा ये क्या हो गया, इनको स्वस्थ छोड़कर मैं गया था, उनके चरण का, अपनी माँ का चरण स्पर्श करते परम सुकुमारांग अपने पुत्र के मांगलिक स्पर्श प्राप्त करके चेतना आ गए, नेत्र खुल गए। बैठ जाती है, आंखों से अश्रुमोचन होने लगा। ध्रुव जी का, माँ क्यों रोती हो? देखिए भारतीय माताओं की परंपरा कैसा उदात रहा है। माताओं जो अपने बच्चों को भगवान श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम, रूप, लीला, धाम आदि का उपदेश नहीं देती है, वह माता माता कहलाने की अधिकारिणी ही नहीं है। व्याकरण शास्त्र कहता है, पुत्र पुत्रादीनि तुमिष पापे, जो अपने बच्चों को भगवान के नाम की ओर, रूप की ओर, लीला की ओर, धाम की ओर अग्रसर नहीं करती है, वह उसी सर्पनी के समान है। सर्पनी जब बच्चों को प्रकट करती, जन्म देती है, तो इतने बच्चे हो जाते हैं, भूख के मारे अंधी हो जाती है। तो अंधी वह सर्पनी अपने बच्चों को ही खाने लगती है, इसीलिए उसका नाम रख दिया पुत्र पुत्रादीनि तुमिष पापे। अर्थात जैसे उस सर्पिनी ने अपने सैकड़ों बच्चों को चट कर लिया और उसका नाम पड़ गया पुत्र पुत्रादीनि तुमिष पापे। अड़ी दुष्टे, तुमने अपने सारे बच्चों को खा लिया। उसी प्रकार जिस माता ने अपनी संतान को, अपनी संतति को, अपने बच्चों और बच्चियों को भगवान के मंगलमय नाम, रूप, लीला, धाम आदिकों का उपदेश देकर भगवत पथ के पथिक नहीं बनाती, वह माता कहलाने की अधिकारी तो नहीं भैया। बात तो स्पष्ट है। सत्य बात कर्ण कटु होती है, लेकिन ध्यान रखो सत्य यही है, यही सत्य सदा रहेगा। अतः हम भजन करते हैं, टेलीफोन आ जाता है, व्यग्रता से परेशान हो जाता है। अरे बाबा, आपकी चिंता से क्या वो ठीक हो जाएगा? लेकिन उस चिंता ने, उस सूचना ने, उस खबर ने, उस संदेश ने आपका तो पट्टाधार कर दिया, आपका तो सर्वनाश कर दिया। अतः खबर आती है, सुनिए अनसुनी कर दो, नाम का जाप करिए। नाम का जाप करने से क्या होगा? तो आपका तो कल्याण होगा ही होगा, और जिसकी
सूचना सुनकर के आप उद्विग्न हो रही हो, उसका भी कल्याण होगा। राधे राधे। तो क्यों नहीं भगवान नाम की ही शरण ली जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का विधान देखे राधे श्याम जी, क्या लीला होती है। माता जी ने कहा, गोदी में ले लिया। प्रश्न है, माँ क्यों रोती हो। माता जी कहती है, माँ मंगलम तात परेश मंस्था भुंकते जनोयम पर दुख दस्तत। तात तनु विस्तार धातु से तात शब्द निष्पत्ति होती है, अर्थात तुमको भगवान की भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार करना है। तात सावधान, दूसरों के अमंगल की भावना कभी अंतःकरण नहीं आने देना, दूसरों के अनिष्ट की भावना नहीं आने देना। माँ यदि किसी का कोई अकल्याण सोचता है तो उसका क्या बिगड़ेगा। तो क्या कहती हैं, भुंकते जनोयम पर दुख दस्तक। जो दूसरों के अमंगल की कामना करता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, पीड़ा देता है, कष्ट देता है, उल्टे उसी को ये सारे सब की सब हो जाती हैं। अतः दूसरों के कल्याण की भावना सदा ओतप्रोत होना चाहिए। हिंदी में नहीं कहावत है, कर भला होगा भला, अकर बुरा होगा बुरा। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा अभी राधे राधे करता। तुम चले जाओ सीधे। कहाँ? यदि तुम राजा की गोदी पर बैठने की इच्छा करते हो, सीधे चले जाओ जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो और वो खुश होंगे। जैसे तुम्हारे पिताजी के ऊपर, तुम्हारे पितामह मनु जी के ऊपर, पर पितामह ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान खुश हो करके ब्रह्म पद, मनु पद और राजपद दिया, इसी प्रकार तुमको भी पद मिलेगा। जाओ सीधे। मूल में है निश्चक्राम पुतुः पुरात, पिताजी की नगरी छोड़कर भगवान की ओर चले। भगवान ने देखा तो शास्त्रीय पद्धति का तिरस्कार हो रहा है, शास्त्रीय मर्यादा का तिरस्कार हो रहा है। बिना गुरुमुख हुए मैं तो मिलूंगा नहीं। देखिए लोग कहते हैं, अरे ब्राह्मण तो जन्मजात जगत गुरु है, श्री राधे गुरु पद से विभूषित है, मंत्र लेकर क्या होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, जगत प्रसिद्ध स्वनाम धन्य राम तत्व मरुआ के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या सुंदर सुललित भाषा में, लोक भाषा में सबों को समझने के लिए क्या अच्छी बात कही है। जो बिनु गुरु भव निधि तारा ही न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। भैया जी, अतः भगवान ने सोचा बिना मंत्र लिए यदि मैं इसको दर्शन दे दूंगा तो शास्त्र मर्यादा का तिरस्कार हो जाएगा मेरे द्वारा भी। पहले शास्त्र, उसके बाद राम श्याम। ध्यान रखेंगे, शास्त्र शब्द का अर्थ होता है, शास्त्र अनुष्ठित धातु है। शास्त्री शासनम करोति आकीट राम कृष्ण यो जावत तत्शास्त्रम। कीड़े मकोड़े से लेकर के ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र कुबेर ही नहीं, राम कृष्ण के ऊपर जिनका शासन रहता है उनका नाम शास्त्र है। भगवान श्याम सुंदर ने देवर्षि नारद जी को प्रेरणा दी, पहुंच जाते हैं। कहा क्या करते हो तुम, दुराराध्य हो सदा हरि। भगवान विष्णु नहीं मिलते हैं, भगवान श्याम सुंदर नहीं मिलते हैं, लौट चलो, हम तुम्हारी छोटी माता से समझौता करा देता हूँ। क्या सुनिए महाराज, हमने निर्णय ले लिया है। क्या निर्णय? जब तक श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे तो हम तब तक घर नहीं लौटेंगे। तब बड़े खुश होकर हृदय से लगा लेते हैं। राजकुमार ध्रुव सुन लो, जननिया भीता पंथा सोचे निश्रायते वो। तुम्हारी माँ ने जो रास्ता बताया है समस्त प्राणियों के लिए ही एकमात्र प्रशस्त कल्याणकारी मार्ग है, अर्थात भगवत शरण प्राप्त करना। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। तो प्रभु जिसमें काम चले बताओ ना। सूर्यवत अटते भूवि, सूर्य के समान त्रिलोकी में आप चक्कर काटा करते हो, कल्याणी कल्याण करा करते हो। मेरा कल्याण जिसमें करो। राय श्याम जी वैष्णवी पद्धति से इनको 12 जगह चंदन लगाया, कंठी बांधी, छाप लगाया और
12 अक्षर का मंत्र सुनाया और कहा जाओ इसका जाप करना, भगवान बहुत जल्दी तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तब ध्रुव जी ने पूछा, देखिए क्या सुंदर बात है, ध्रुव जी ने पूछा प्रभु उनका भजन करेंगे तो क्या हम अपने पिताजी की गोद में बैठकर उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा सकते हैं? ये देखिए तो नारद बाबा ने क्या कहा, देखो भैया, धर्मार्थ काम मोक्षेषु जो इच्छेत श्रेयमात्मनः एकमेव हरिः तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों के चारों चाहिए या इनमें से एक चाहिए, या इन चारों से ऊपर का पदार्थ जो है श्रेयकारी का भक्ति, भक्ति महारानी की कृपा यदि चाहिए, एकमात्र सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों का समाचरण प्राप्त कर लो, बिल्कुल चकाचक हो जाओगे। तुरंत चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे भगवन। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे प्रियतम। गाइए। तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे प्रियतम। श्री राधे। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीते हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई हमारो। अब तो आके बांध पकड़ लो हो मेरे प्रियतम। अब तो आके बांध पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम।
सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो तुम मेरे मैं तेरा, एक बार प्रभु हंस के कह दो तुम मेरे मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभालो हो मेरे प्रियतम, साची प्रीत की रीत निभालो हो मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे हो मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे प्रियतम। दासी की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे, दासी की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आश यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो हो मेरे प्रियतम, एक बार हृदय से लगा लो हो मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हो मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे हो मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे हो मेरे प्रियतम, तुम हमारे। गाइए सभी लोग प्रेम से ओ मेरे प्रियतम। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए प्रेम से गाइए। राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, श्यामा श्यामा राधे राधे, श्यामा श्यामा राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्रीमान ध्रुव जी अपने गुरुदेव के आदेशानुसार मधुबन ब्रज प्रदेश में मथुरा से 7 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर है। वहाँ बड़ी विलक्षण साधना की, भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान सर्वेश्वर उनके सामने आते हैं, किंतु इन्होंने नेत्र बंद कर रखा था।
कमलदल नेत्र सर्वेश्वर श्याम सुंदर की दिव्य झांकी को अपने हृदय कमल पर विशाल रखा था। भगवान ने देखा किया जाए। देखिए भगवान, लोग कहते हैं अमुक जगह अपहरण हो गया, भगवान से ही अपहरण क्रिया चालू होती है। भक्त के हृदय में उसको प्रसन्नता में चार चांद लगाने के लिए भगवान अपने ध्रुव जी के हृदय में अपनी छवि का अपहरण कर लिया। छवि का अपहरण हो गया। अब तो विवल व्याकुल के समान नेत्र खोल के चारों ओर जीवन नेत्र खोला तो बाहर विराजमान है। देखते ही मन में ग्लानि हुई, यदि मैं पढ़ लिख कर आता तो स्तुति तो करता। भगवान इनके अंतःकरण की बात समझकर तो अपने करार में, चतुर्भुजी भगवान हैं, अपने करार में जो शंख था तो उसको लेकर स्पर्श से बालम कृपया कपोले, स्पर्श करा दिया उनके कपोल से, गाल से। चारों वेदों का सार, 17 पुराणों का सार, 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत का सार, 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण माने जाते हैं। लेकिन सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अनुग्रह वर्षन श्रीमान ध्रुव जी को हुआ। 18,000 श्लोकों का सार 12 श्लोकों के द्वारा अपना स्तुति की है। इनके स्तुति से खुश होकर भगवान ने कहा वरदान मांगो। प्रभु वरदान के हमको कुछ नहीं लेना है हमको। झट भगवान ने उनको पकड़ कर अपनी गोदी में बिठाया, मस्तक सूंघा, कहा तुमको कुछ नहीं चाहिए, मैं देता हूँ। लो, खड़ 63 वर्ष सहस्रम, अर्थात 36,000 वर्ष तक तुमको राज्य भोगना पड़ेगा। किसी प्रकार से कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, किसी इंद्रिय में किसी प्रकार की बात नहीं होगी। अंत में तुम्हारे लिए धाम बना रखा है, वहाँ तुमको जाना है। ऐसा कहकर आपने अपनी गोदी से नीचे किया, गरुड़ वाहन होकर चले जाते हैं। जब तक गरुड़ दिखते हैं भगवान विराजमान गरुड़ जी की पीठ पर, तब तक उनकी ओर देखते रहे। जब वो अंतर्हित हो जाते हैं उनकी दृष्टिगोचर से, तो साष्टांग प्रणिपात कर चलते हैं। बड़ी बड़ी कथाएं प्राप्त होती हैं भैया जी। इधर देवर्ष नारद जी राजा साहब के पहुंचते हैं। बहुत जोरदार ब्रह्मर्षि राजर्षि का देवर्ष नारद जी का संवाद चलता है। रोने लगते हैं, आपका रो मत, भगवान सर्वेश्वर से अवरक्षित आपके बालक चंद दिनों में आकर आपके पास आ जाएंगे। तो कहते हैं राज लक्ष्मी अनादृत्य मतिम पुत्रे चकार हो। राज लक्ष्मी की सारी व्यवस्था छोड़कर पुत्र में ध्रुव जी में अपना मन लगाया। ध्रुव 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 नाम का जाप करते हैं। ध्रुव जी का पदार्पण होता है। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब, राज्याभिषेक होता। भजन करने के लिए इनके पिताजी चले जाते हैं। सुनीति जी आ गई हैं। सुरुचि जी, सुनीति जी, उत्तम जी, ध्रुव जी बड़े आनंद साथ रह रहे हैं। एक दिन बिना राजा साहब, बिना ध्रुव जी के पूछे ही, उनसे बिना पूछे उत्तम कुमार शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। किंतु वरुण जी के अंतरंग द्वारा मारे जाते हैं। यह सूचना इनकी माँ को मिली। बिना ध्रुव जी से कहे चल देती हैं जंगल की ओर। जंगल में आग लगी, जलकर स्वाहा हो गई। देखा, परम वैष्णवाचार्य ध्रुव जी के विषय में अपशब्द का प्रयोग किया तो बेटा सहित दोनों गोविंदाय नमो नमो हो गए। यह सूचना गुप्तचरों ने दी राजर से ध्रुव जी को, आपके बालक को कुबेर के दूतों ने मारा है। तुरंत रात में अकेले चलते हैं युद्ध करने के लिए। शंख ध्वनि की, शंख ध्वनि सुनकर कुबेर जी ने 3 लाख सैनिकों को भेजा है। देखते ही देखते आपने 3 लाख को धराशायी कर दिया। बड़ा लंबा चौड़ा हुआ। भगवान कुबेर को मालूम पड़ा अब युद्ध करने की तैयारी हो रही है। देवर्षि नारद जी के द्वारा श्रीमान मनु जी को मालूम पड़ा
या आपका परम भागवत पौत्र ध्रुव जी इस प्रकार से 3 लाख कुबेर के दूतों को मारकर अब पुनः रणांगण में चक्कर काट रहे हैं। अब कुबेर जी तैयारी कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। सुनते ही मनु जी आते हैं। मनु जी को देखकर, देखिए राज समझे क्या जोरदार सिद्धांत है। मनु जी को देखकर रथ से नीचे तो उनके चरणों नमस्कार किया। मनु जी ने हृदय से लगा लिया। भगवान ने अपनी गोदी पर रखा इनको, लेकिन क्रोध के हाथों कठपुतली हुए कि नहीं अभी अभी। परम भागवताचार्य मनु जी ने हृदय से लगाया और कहा, नायम मार्गो ही साधु नाम, तुमने जिस मार्ग को अपनाया यह तुम जैसे साधुओं के लिए नहीं है। छोड़ो इन बातों को, युद्ध तो नहीं करोगे? नहीं भगवान, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। सदा सदा के लिए क्रोध दूर हो गया। भगवदाश्रय प्राप्त करने पर नाना प्रकार के दुर्गुण पीछा नहीं छोड़ते, किंतु भागवताचार्यों की शरण लोगे सारे अवगुण से अलग हो जाओगे। कैसे? जैसे हमारे महामना श्री ध्रुव जी महाराज गुप्तचरों ने जाकर सूचना दी कुबेर को। ध्रुव जी ने युद्ध का संकल्प छोड़ दिया। वो आते हैं रथासीन होकर। ध्रुव जी ने नमस्कार किया, हृदय से लगा लिया, वरदान मांगो। तुमने अपने पितामह की, बाबा की बात मानकर दुस्तेज क्रोध का परित्याग कर दिया है। हम बहुत खुश हैं, वरदान मांगो। आपने कहा यदि आप वरदान देने के लिए आए हो तो भगवान के भक्तों के चरणों की भक्ति दो, और हम कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु कहकर चले गए। अब आते हैं 36,000 वर्ष बीते, अपने बड़े पुत्र को राज तिलक देकर जंगल में जाते हैं, भजन करते हैं। 3 बजे उठकर 12 बजे तक भजन करते हैं। उसके बाद उठते हैं, 25-50 अगल बगल में साधु संत उनके चरणों नमस्कार करते हैं, उनके चरणों की रज लेते हैं। फिर अपने आश्रम आकर के यथासमय अल्पाहार करके फिर भजन करते हैं। चंद दिनों में ही भगवान के पार्षद विमान लेकर आ जाते हैं। ये भजन करने 12 बजे से पहले नेत्र खोलते नहीं हैं। वो सब भगवान के दूत समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 12 बजे नेत्र खुले, सामने दिव्य विमान, 4 महापुरुष चतुर्भुजी को देखकर आपने नमस्कार किया। कहा, क्या मेरे कान आपके परिचय से कृतकृत हो सकते हैं? उन्होंने कहा, राजर्षि तुमने भगवान का इतना भजन किया, इतना भजन किया है, भगवान ने हम सबों को आपको लिवा लेने के लिए विमान के साथ भेजा है। चलिए, का एक निवेदन है, मैं भी थोड़ा आज का नित्य नियम तो कर लूं। तो क्या करते हैं, रोज जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ गए। ये चारों जाते हैं इनके पीछे पीछे, महात्मा के चरणों में नमस्कार किया, रोना शुरू करते। महात्मा जी ने पूछा, राजा से तुम क्यों रोते हो? प्रभु मैं अपराधी। कौन सा अपराध का हमें यह दुष्परिणाम भोगने को मिल रहा है? आपका सानिध्य से हम वंचित हो रहे हैं। ये भगवान के पार्षद हमको लिवा लेने के लिए आए। अच्छी बात है, चलो जब तक तुम विमानारूढ़ होकर के आकाश को आपका विमान नहीं जाता तुम आपके साथ चलेंगे। इस प्रकार से 20-25 जितने संत थे सबों को किया। काफी देर हुई, आते हैं, रथ पर बैठना चाहते हैं, लेकिन जरा रथ ऊंचा था। परिक्रमा 4 की परिक्रमा, रथ की 4 परिक्रमा के बाद अब छलांग लगाने वाले थे, इतने मौत आ गई, मृत्यु आ गई। मृत्यु को देखकर भगवान के पार्षदों ने कहा, देवी मृत्यु तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। श्रीमती मृत्यु देवी ने कहा, हे भगवत पार्षदों, मैं अपनी दाल गलाने नहीं आई हूँ, आपकी भूल को सुधारने के लिए मैं आई हूँ। आपकी गलती को सुधारने के लिए हमको आना पड़ा। भगवान के पार्षदों में से एक ने पूछा, हमने कौन सी ऐसी गलती की? आपको पता है भक्तराज श्री ध्रुव जी सुकुमारांग हैं, आपका विमान ऊंचा है, सीढ़ी नहीं लाए, नसीनी लाए, तो इनको तो छलांग लाकर चढ़ना पड़ेगा ना। भगवान के पार्षद ने कहा, तुम क्या करोगी? मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, इनके चरण मेरे मस्तक पर आएंगे, इनके चरणों की रज मेरे मस्तक पर आएगी,
मैं कृतकृत हो जाऊंगी। जिन नाम जापक संतों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण अनुब्रजा में हम नित्य पूजनते हृदय भी कहते हैं, वह नाम जापक संत की जो रज है हमको अनायास प्राप्त हो जाएगी। मैं तो परम पवित्र हो ही जाऊंगी। इस मेरी सेवा से ध्रुव जी की अनंत ब्रह्मांड में अनंत काल तक यह ख्याति बनी रहेगी कि ध्रुव जी जैसा भक्त न हुआ न होगा जिसने मृत्यु के मस्तक पर पाम रखकर भगवत धाम की यात्रा की। सुनते बड़े खुश हुए। अच्छा ठीक है करो। तो बैठ गई मृत्यु और उनके मस्तक पर पाम रखकर भगवान के दिव्य विमान पर बैठकर प्रस्थान करते हैं। मूल में लिखा है तदोत्तान पदः पुत्र ददर्शान्तकमागतम मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। अद्भुत गृह जो विमान उस पर बैठते हैं। अब विमान चलने लगा, समस्त संतों को नमस्कार करके बैठते हैं। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। जब आगे थोड़ा बढ़ा विमान, मन में यह राजस्थान की बात जागृत हो गई ध्रुव जी के हृदय में, जो मेरे छोटे भाई छोटी माँ तो पहले ही चले गए और मुझको राज तिलक दे करके मेरे पिताजी चले गए भजन करने के लिए। मेरी माँ अकेली रह गई, मेरे पीछे न जाने क्या होगा उनका। राधे राधे। जो ही ऐसा मन में आया, भगवान के पार्षदों ने कहा राजन जरा देखो ना वो विमान जा रहा है, उस विमान पर आपकी माँ जा रही है। आपने वो झाँका, वाकई में ठीक है जा रहे हैं। मानस की नमस्कार किया। फिर ध्रुव लोग पहुँचते हैं। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर इनके खातिरदारी की। वहाँ अभिषेक हुआ, बड़े आनंद से विराजमान हैं। सप्तर्षि इनकी परिक्रमा करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों ने संक्षेपतया श्री ध्रुव जी के परम पावन चरित्रों को श्रवण किया, सुना। छोटी अवस्था एकमात्र नामाश्रय प्राप्त कर उन्होंने कितना बड़ा प्राप्त कर लिया पद। क्या हम और आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं? लेकिन वैसे लगन चाहिए, वैसी श्रद्धा चाहिए, वैसी भक्ति चाहिए, वैसी रुचि चाहिए, तभी काम होगा, अन्यथा नितांत असंभव है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी इन्हीं की वंश परंपरा में श्रीमान पृथ्वी जी महाराज होते हैं। वो पृथ्वी को गौ बना करके नाना प्रकार के मांगलिक पदार्थों को प्राप्त कर और सबों को आनंद सागर में डुबोने लगे। अंत तो जग करते हैं। 100 अश्वमेध जब अंतिम घोड़े को चुरा कर इंद्र ले जाते हैं। इंद्र तो बड़े राजस्थान निकम्मे हैं। शुभ काम करेंगे तो देवता विघ्न ही विघ्न करते हैं, आपसे ईर्षा करते हैं। जिन देवताओं के राजा इंद्र की यह चाल है तो उनकी प्रजा देवताओं से क्या प्राप्त कर सकते हैं आप? अतः यहाँ त्रिवेणी में शुभ संकल्प करिए। हम किसी भी देवता की तिरस्कार निंदा नहीं करनी है, शुश्रूषा नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे। सर्वदेव वरेण्य एकमात्र भगवान राम श्याम के मंगल में नवामृत का रसास्वादन करते हुए उनको प्राप्त करेंगे। आप संकल्प करिए, आपका संकल्प माँ त्रिवेणी पूरी करेगी, इसमें दो राय नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी भगवान विष्णु आते हैं, इंद्र को परास्त करके इनके बेटे ने, बाद में उसका नाम हो गया विजिताश्व। इंद्र वहाँ उदास हैं, जो भगवान ही पृथ्वी के रूप में मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया। भगवान विष्णु आते हैं, देवराज इंद्र को लिवा लाते हैं घर पर बिठा करके। आज जग कर रहे भगवान को देखते हैं श्रीमान पृथ्वी जी ने, उनके अंश हैं पृथ्वी जी। 24 अवतारों में इनकी गणना है। स्तुति की आपने कहा सुनो पृथ्वी जी, ये इनके ऊपर जरा कृपा करो ना, आपसे डर रहे हैं। तुरंत जाते हैं। जो भजन पायन होता है ना, उसको किसी से लेना देना कुछ नहीं होता है। तुरंत हृदय से लगा लिया कि देवराज उस अध्याय को भूल जाइए, जाइए भगवान नाम लीजिए। देवराज गए प्रसन्नता के साथ, भगवान की स्तुति की, भगवान का वरदान मांगो। आपका प्रभु वरदान देना ही चाहते हो तो हमको 1000 कान दे दो। राधे राधे। भगवान का तुम तो भजन परायण हो,
यहाँ यदि 5 कान वाला कोई आ जाए तो सब कुछ उठकर भाग नहीं जाओगे देखने के लिए 5 कान वाले को। राधे राधे। और तुम 1000 कान लेकर के बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा कर लो, भजन पूजन सब छूट जाएगा। कहा नहीं प्रभु, इन 2 कानों में आपने जो श्रवण की शक्ति दिया उससे संतोष नहीं होता है। 1000 कानों के द्वारा आपकी कथा सुनने तब आनंद आएगा। तो 1000 कानों की शक्ति हमको इन दोनों कानों में दे दो। भगवान का तथास्तु। उसके बाद राधे श्याम जी श्री सनकादिक आते हैं। सनकादिकों को संत जब भगवत दर्शन के बाद राधे श्याम जी भगवान से बड़े की कृपा होती है ना। अरे राधे राधे। भगवान से बड़े कौन है? भगवान के दास हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आते हैं। राधे श्याम जी हर समय सिंहासन में बिठाया, चरणों का प्रक्षालन किया और कहा भगवान आप तो साक्षात ब्राह्मण हो, ब्रह्म हो, भक्तराज हो। ये जितना हमारे पास में सबका सब झूठा है। कुछ लोग कहते हैं हमने ब्राह्मण को ये दिया ये दिया ये दिया, बिल्कुल गलत धारणा है। ब्राह्मणों को कोई देगा कैसे? ब्राह्मणों के प्रसाद से ही तो हम सब के सब राध राध हो रहे हैं। श्रीमान महामना आदि राजा पृथु जी ने कहा ये राजकोष खजाना सारा हमारा झूठा हो गया है, आपको क्या अर्पण करें? तो आपका ही दिया हुआ है। जय गोपाल जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी भगवान आपसे निवेदन है, सनकादिकों से राजा पृथु जी कहते हैं जो जल्दी से जल्दी हम गृहस्थाश्रम में रहने वालों का कल्याण कैसे होगा ये बताइए। क्या बढ़िया बात है। राधे श्याम जी 34 प्रकार की आराधना की बात बताई गई है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ 34 प्रकार की साधना है। सर्वश्रेष्ठ साधना कौन सी बताते हैं? जोगेश्वरे पास सर्जे के भक्तिया जोगेश्वरों की उपासना रूपी भक्ति के द्वारा जितनी जल्दी गृहस्थियों का कल्याण होता है उतनी जल्दी किसी भी साधन से संभव नहीं है। जोगेश्वर कौन? जो भगवान का भजन करने वाले हैं, भगवान का नाम लेने वाले हैं, भगवान की नाम रूप लीला धाम आदिकों की सदा सेवा करने वाले हैं, अनुकरण करने वाले हैं, अनुष्ठान करने वाले हैं, उपासना करने वाले हैं। इनकी आराधना से अर्थात भगवान की उपासना, भगवान की आराधना, भगवान का भजन से उतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ उनसे श्रेष्ठ संतों की आराधना से, संतों की सेवा से। राधे श्याम जी संत सेवा जिसने मनसा वाचा कर्मा कर लिया, भगवान धनुषधारी श्री राम, मुरली मनोहर श्री कृष्ण चक्कर काटा करते हैं उस अपने लाडले नाम जापक भक्त के पीछे पीछे। लेकिन हम दुर्भाग्य मुक्त कंठ से कहते हैं अरे भाई जैन किन प्रकार ना हम तो तुम्हारे हैं, तुम ही हमारे बन जाओ, तुम ही हमारे बन जाओ। लेकिन उनके बनने के लिए हम तैयार नहीं। अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार नाना प्रकार के देवी देवताओं का पीछा नहीं छोड़ते हैं। कुछ नहीं मिलने वाला इन सबों से, एकमात्र भगवान के मंगल में नामाश्री हो जाइए। देखिए क्या लीला होती है। यही श्रीमद् भागवत जी का वास्तविक उपदेश है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी पृथु जी अपने बड़े पुत्र विजतास को राज तिलक दे करके अपनी पत्नी अर्ची देवी के साथ प्रस्थान करते हैं, जंगल में जा करके भजन करते करते अपने आप को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद राधे श्याम क्या लीला होती देखिए। 10 प्रचेतागण आते हैं, श्री शंकर जी के मांगलिक उपदेश प्राप्त करके भजन करने चले जाते हैं। भजन करते कर रहे हैं तो देवर्षि नारद जी मिले। क्या भगवान हमको क्या करना चाहिए बताइए। उनका एकमात्र भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की सेवा करो। क्यों महाराज? उन्हीं के तो अंशभूत 33 करोड़ देवता हैं, क्या उनकी सेवा पूजा नहीं करें? सुनिए, यथा तरोर मूल निशेष नैन तृप्यंत ततस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युते ज्या। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से उस पेड़ की समस्त शाखाएं हरी भरी हो जाती हैं, अलग अलग पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब उन्होंने कहा हम अलग अलग पानी दे करके डालियों पर पानी देकर पेड़ को बचा लेंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा अच्छा सुनो,
प्राणोपहारा च जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहणम अच्युतेज्या। जैसे कोई भूखा आपके पास पहुंचा, आपने भोज्य पदार्थों से भरी थाल सामने रख दी, अब वह देख रहा है, देखने से भूख जाएगी, उस थाल को उठाकर अपना सर पर रखेगा तो भूख जाएगी। तो क्या किया जाता है, हाथ से लेकर के मुख में देते हैं और उसका रस आता है आपके अंदर, शरीर के अंदर 72,000 नसें हैं, नाड़ियां हैं, उन सबों को तुरंत शक्ति प्राप्त हो जाती है। अलग अलग देने की जरूरत नहीं पड़ती है भोज्य पदार्थ। ठीक इसी प्रकार से एकमात्र सर्वदेव वरेण्य भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की आराधना, उपासना, सेवा और उनके नाम का भजन करेंगे, समस्त देवी देवता पूजित आराधित स्वतः हो जाएंगे, अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीमद् भागवत जी के महात्मा ही आया है क्या, जो राम कृष्ण की आराधना उपासना छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना उपासना लग जाते हैं, वो देवता सब हमारी मूर्खता पर उनको हंसी आती है। और यदि आप एक निष्ठ होकर के भगवान के भजन पूजन करते हैं, बड़े खुश होते हैं आपके ऊपर वो। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारी बुद्धि में जो विकृत है, वह विकृत आप दूर नहीं कर पाते हो। दूर होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी, आप केवल नाम को पकड़ लो, चकाचक हो जाओगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी प्रियव्रत शुरू से ही बैरागी थे, जंगल में पर्वत पर चले गए भजन करने के लिए। देवर्षि नारद जी आ गए, नमस्कार किया। आपने कहा भगवान हमको क्या करना चाहिए, तो जो करना चाहिए सो करने के, तुम आ ही गए हो, खूब भगवान नाम लो। नाम ले रहे हैं, इनको और परिपक्व कर रही है। संसार अनित्य है, इसके पीछे रहोगे तुम बर्बाद हो जाओगे। एकमात्र नित्य सदा रहने वाला पदार्थ कौन है, भगवान, उसके नाम रूप लीला धाम। इनमें से किसी एक को पकड़ लो, सबसे सुलभ है नाम। नामाश्रय हो जाओगे राजकुमार, जो तुम्हारी इच्छा उसकी पूर्ति हो जाएगी और सदा सदा के लिए तुम नामी के आश्रय प्राप्त कर लोगे, उनके सानिध्य में पहुंच जाओगे। उपदेश दे ही रहे थे, ब्रह्मा बाबा आ गए। अब तो नारद बाबा घबराते हैं, दोनों उठकर स्वागत किया। एक और नारद जी, एक और प्रियव्रत जी, बीच में भगवान ब्रह्मा बैठ गए। क्या कहते हैं सो सुनिए। ब्रह्मा बाबा बड़े खतरनाक हैं, जो बाबा जी हो जाते उसमें नाराज हो जाते हैं। जो लड़के बच्चे दर्जनों पैदा करते उसके ऊपर बहुत खुश होते हैं ब्रह्मा जी। इसीलिए वर्तमान में देख लीजिए ना, जो जबरन जाति वाले हैं नसबंदी नहीं कराते। आपकी सरकार की ऐसी गलत पद्धति है, हम दो हमारे दो, धीरे धीरे आपकी संख्या कमती चली जा रही है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया हुआ है, ये अल्पसंख्यक नहीं है, थे कभी किसी जमाने में, इनकी संख्या लगभग 20 करोड़ हो गई है। अल्पसंख्यक कैसे है रे, वोट बैंक हमारी सरकार इन्हीं को अपने गले का हार बना रखा है। भारत की दुर्दशा है, इसलिए सावधान। जैसे जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं भगवान, उसको ब्रह्मा जी उसके ऊपर खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार से बहुत बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों के ऊपर भारत सरकार से लेकर के प्रांतीय के सारे सरकार खुश हैं और नाना प्रकार के उनको सुविधा प्रदान करते हैं। हमें रेडियो सुनते हैं, अखबार में देखते हैं, इसीलिए कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ब्रह्मा जी ने सोचा प्रियव्रत को बाबा जी बना रहे हैं नारद जी, ये तो ठीक नहीं, क्या करें। उनका सुनिए प्रियव्रत, जरा सुनो। देवर्षि नारद तुम भी सुनो। दो सज्जन हैं, एक घर में रह रहा है, एक जंगल जाता है। घर में रह करके शादी आदि करता है, लड़के बच्चे पैदा करता है और शास्त्र की रीति रिवाज से अपना जीवन यापन करता है। एक तो यह है, और दूसरा गया जंगल में, फल फूल आहार खूब करता है, अपनी इंद्रियों का गुलाम होता है। इन दोनों कौन बढ़िया है। देवर्षि बोलते क्यों नहीं। तो देवर्षि ने कहा पिताजी, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने अधीन कर रखा है, चाहे जहां कहीं हो, वह श्रेष्ठ है इंद्रियों की गुलामी के अपेक्षा। राजकुमार तुम
तुमने सुना अपने गुरु जी का उपदेश? अतः तुमको अभी बाबा जी नहीं होना है, साधु नहीं बनना है, भजन पूजन नहीं करना है, तपस्या करो। उद्देश्य क्या? विवाह करने का। विवाह करने के लिए तपस्या करो। देवर्षि नारद वहां चले। ठाकुर तुम शरणाई आया। ठाकुर तुम शरणाई आया। देखिए गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी देर के लिए सत्संग हुआ है, थोड़ी देर के लिए आपने नाम को पकड़ लिया है, नाना प्रकार की उथल पुथल होने लगी, आप संकटापन्न हो गए हैं। समय आने पर थोड़ी देर का जो सत्संग, थोड़े दिनों का जो भजन आपको बहुत बड़ी दुर्गति से बचा लेगी संगति। अब देखिए क्या लीला होती है। तो भजन करते हैं, पुरुचित अप्सरा आती है, इनको मोहित कर लेती है, फिर राजधानी पहुंच जाते हैं, तो वर्षों इसके साथ रहते हैं। वर्षों के बाद बाहर आते हैं, इनकी मंत्री आदि सब काम करते हैं। सूर्यास्त होने लगा। आपने कहा भाई अंधेरा कैसे हो रहा है? तो लोगों ने कहा महाराज ये तो प्रकृति का नियम है, रात्रि के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात्रि आती है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, हानि लाभ जीवन द्वंद्वात्मक संसार है। और अच्छा ऐसा है तो मैं अपने राज्य में शाम सूर्यास्त होने नहीं दूंगा। ये देखिए अपने राज्य में सूर्यास्त नहीं होने दूंगा। उसने क्या किया, राज्य में एक पहिए का रथ बनवाया। एक पहिया जिस रथ में विशाल चमकीला सूर्य अस्ताचल की ओर जाते हैं, बैठ जाते हैं। इनका बहुत बड़ा राज्य है। दिन ही दिन होने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए। ब्रह्मा बाबा को वायरलेस लगा, भग भग आए। आपका प्रिय तुमने ये क्या कर डाला? अरे भैया सृष्टि का क्रम मत बिगाड़ो। तुमको हमने कहा था सृष्टि में सहयोग करने के लिए, सृष्टि को समाप्त करने के लिए। पिताजी क्या हो गया? अरे भैया सूरज नहीं, अस्ताचल को जाएंगे, रात नहीं होगी तो काम करते कराते सब बेवल व्याकुल होकर के संकटापन्न हो जाएंगे। उतरो, उतर जाते हैं, उसको तोड़ ताड़ कर अलग करते हैं। तब तक 7 समुद्र हो गए। उनके 7 दिनों में जब उनका रथ चला एक पहिए का, 7 समुद्र हो गया। राजा श्याम जी क्षीर सागर हुआ। अब तक संसार में जितने समुद्र उपलब्ध हैं सारे समुद्रों का पानी नमकीन है। किसी का पानी मीठा नहीं है, किसी समुद्र में घृत नहीं है, गन्ना का रस नहीं है, मट्ठा नहीं है, शहद नहीं है। ठाकुर जी का विधान समूह का विस्तार किया आपने। धीरे धीरे उस पूर्व चित्ती के साथ श्रीमान प्रियव्रत जी ने 9 बच्चे पैदा किए, 9 खंड को राधे राधे कर दिया। इनके एक बच्चा का नाम है आग्निद्र। आग्निद्र का बच्चा होता है, वो चले जाते जंगल में। प्रियव्रत जी जब जंगल में गए
जहाँ भजन करते थे वहाँ से लौट आए थे वहीं गए। स्मरण क्या गुरुदेव का, गुरुदेव रक्षा करो, हमने बहुत बड़ी आयु यूं ही बर्बाद कर डाली, कृपया आकर दर्शन दो, संभालो संभालो। सच्चे हृदय से पुकार यदि आप करोगे तो भगवान के पास उस पुकार को पहुँचने में देर नहीं लगती है। देवर्षि नारद जी आ गए, क्या राजन, तब तुम राजकुमार थे और राजन हो गए, राजा हो गए हो। देखो एकमात्र भगवान नाम की शरण ले लो, तुम्हारी समस्त इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। नाम का जाप करते करते भगवत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमान प्रियव्रत जी महाराज, इनके पुत्र होते हैं आग्निध्र, आग्निध्र होते हैं नाभि, नाभि की काफी अवस्था हो गई, लड़के बच्चे कुछ नहीं। और वह नाम के ऋषि थे, उनको बुलाया कि मैं संतान ही नहीं रहूंगा। नहीं राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ हम करते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ का संकल्प हो गया, ऐसे महासंकल्प हुआ था आपका, संकल्प हुआ। राजा साहब तो नारद जी के कृपा पात्र थे, तो जुगल किशोर श्री राधा माधव की दिव्य झांकी के दर्शन आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इधर जग प्रारंभ होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन पूरे हो गए, इनके नेत्र नहीं खुले। भगवान जुगल किशोर की दिव्य झांकी के दर्शन आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जग पुरुष प्रकट होते हैं, बड़म भूमि वरदान मांगो। जितने थे आचार्य होता उद्गाता धैर्य आदि, सबों ने सोचा जजमान तो भजन कर रहा है, इसको छेड़ें कैसे। लेकिन पुत्रेष्टि जग की तो कामना, पुत्र की कामना थी ही। तुरंत आचार्य चरण ने कहा और जी ने कहा, भगवान मेरे जजमान को आपके समान बेटा चाहिए। तो भगवान ने कहा, भाई मेरे समान तो मैं ही हूँ, मैं ही इनका बालक बनूंगा। बड़े जो भजन करता है ना, उनकी संतान की अभिलाषा भगवान को भी होती है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए, ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब 1 या 2 दिन बाद इनके नेत्र खुले, देखते हैं कहा आचार्य चरण हम तो ध्यान मुद्रा में राधे राधे कर गए, कुछ हुआ? हाँ हुआ। तो क्या हुआ? तो भगवान स्वयं प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। मैंने कहा हमारे जजमान तो भजन कर रहे हैं, इनको आपके समान बेटा चाहिए। फिर क्या हुआ? उनका मैं ही उनका बालक बनकर आऊँगा। इस शुभ समाचार सुनकर क्या चक्रवर्ती सम्राट थे, सारा वैभव ब्राह्मण को दान कर दिया। ये लो राधे राधे। अगला बताइए, ब्राह्मणों का हम भजन करने वाले हैं कि हम आपकी प्रजा की देखरेख करने वाले, हमसे नहीं होगा। लो आपने हमको दिया, हम आपको देते हैं, इसकी देखभाल करो तुम। राधे राधे। समय आने पर मेरू देवी के पेट से भगवान श्री श्याम सुंदर प्रकट, जिनका नाम ऋषभदेव जी, बड़ प्रभावशाली, अपने बालक की दिव्य छवि को हृदय में रख करके श्रीमान नाभि जी जंगल की राह लेते हैं। कहीं रह करके पुत्र की आसक्ति ने हमको पकड़ ले, कहीं रहकर पुत्र की आसक्ति ने पकड़ ले, इसलिए भगवान की छवि को हृदय में रख करके नाम लेते जंगल चले जाते हैं। अब भजन करते करते श्रीमान नाभि जी भगवत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। थोड़े बड़े हुए, इनके प्रभाव से जल करके राजा इंद्र ने क्या क्या सो सुनिए। राजा इंद्र ने इनके राज्य में बारिश बंद कर दी। 1 2 3 4 वर्ष हो गए। प्रजा आती है, महाराज ऐसे ऐसी बात। अच्छा चिंता मत करिए, आपने जोग माया का स्मरण किया, जोग माया आ गई सामने। जोग माये हमारी प्रजा में से जिसकी जब जितनी बारिश की आवश्यकता हो, जिस खेत में, जिस बगीचा में, जिस बाड़ी झाड़ी में उतनी मात्रा में उस जगह पानी होना चाहिए और मेरी प्रजा सदा खुशहाल होने रहे, यह तुम अपने हाथ में रखो। जैसा आदेश जोग माया ने भगवान ऋषभदेव का आदेश पालन कर प्रजा की राधे राधे करना प्रारंभ कर दिया। 12 वर्ष बीत गए। देवराज इंद्र को सूचना मिली, महाराज संसार में सबसे अच्छी व्यवस्था श्रीमान ऋषभदेव जी के राज्य में है। अब तो नेत्र बंद कर ध्यानस्थ होते हैं इंद्र, हमने तो बहुत बड़ी गुनाह की। तो साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के अंशावतार श्री ऋषभदेव जी हैं। अपनी पत्नी से विचार किया हमको क्या करना चाहिए।
एक उपाय है, इंद्राणी ने इंद्र से कहा एक उपाय है, क्या? आपकी बेटी का नाम है जयंती, जयंती कुंवारी है, चलिए हम तीनों अपनी बेटी का विवाह उनसे कर दो, दामाद हो जाएंगे, सब अपराध दूर हो जाएगा। राधे राधे। अब तीनों आते हैं, सिंहासन विराजमान श्रीमान राजराजेश्वर भगवान ऋषभदेव जी। इंद्र आते हैं, देखिए मर्यादा, नीचे उतर कर, इंद्र तो बिल्कुल लठिया के समान गिर गए। त्राय माम, भगवान ऋषभदेव जी ने उठाया, हृदय से लगाया और कहा, देवराज अरे तुम बड़े ईर्ष्यालु हो, ईर्ष्या करनी थी तो तुम मुझसे करते। मेरी प्रजा ने कौन सा अपराध किया था? मेरी प्रजा ने कौन सी ऐसी गुनाह की थी, तुमने उनको दंड दिया? जाओ कोई बात नहीं, जाओ, हम सब भूल जाएंगे तुम्हारे अपराध, जाओ। तो चरण पकड़ लिए। भगवान एक निवेदन है, तब तक मैं नहीं समझूंगा कि आप मेरे ऊपर खुश हो। कब तक? ये मेरी बेटी के साथ आप विवाह जब तक नहीं कर लोगे। अच्छा लो कर लेता हूँ। ये देखिए, गाली ही दो लेकिन प्यार से दो, भगवान ले लेते हैं। कुछ भी दो लेकिन दो, प्रेम से दो, प्यार से दो। आपने इंद्र पुत्री जयंती के साथ पानी का संस्कार हुआ, इंद्र चले गए, बड़े राधे राधे होने लगा। और इंद्र पुत्री के द्वारा आपने 100 बच्चे उत्पन्न किए। इसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत, जिनके नाम से भारतवर्ष ख्याति है। भरतस्य इदम इति भारतवर्षम। उनके बाद 9 जोगेश्वर हुए, 11वें स्कंद में कथा बेगी। उनके बाद 9 खंड के राजा हुए। उनके बाद 81 बचे। सबके सब भजन करते करते ब्राह्मणा बभूवुः, क्षत्रिय से ब्राह्मण होकर के भजन के बल से भगवत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजस्थान जब क्या लीला हुई, एक दिन हमारे श्रीमान ऋषभदेव जी बहुत सारी प्रजाओं को बुलाया, अपने 100 बच्चों को बुलाया, उपदेश देना शुरू कर दिया। देखो नाम देहो देवहाज, हमने लोग के, हमने जो आप समूह को देह दी है, शरीर दिया है, इस शरीर से नाना प्रकार का भोग विलासी करना उचित नहीं है। भोग विलास तो शुकर कुकर अनेक जोनियों में उपलब्ध हुआ करते हैं। मानव शरीर के द्वारा एकमात्र अमरत्व की उपलब्धि होनी चाहिए। वो कैसे? तो मेरे नाम का स्मरण को स्पष्ट करते हैं। प्रीतिम न जावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह जोगे न तावत। जब तक अपने मन को मुझ वासुदेव के जुगल चरणार बिंद का रसास्वादन में नहीं लगाओगे, तब तक संसार से छुटकारा मिलना नितांत असंभव है। बड़ा लंबा चौड़ा राधे राधे करते हैं। अपने बड़े पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट बनाकर उनके अधीन 9 बच्चों को छोटे छोटे राजपद दे दिया। कहा हम चलते हैं, सब भरत जी के आदेश का परिपालन करना। आप जाते हैं, भजन करते करते राजश्याम जी अपने रूप को प्राप्त हो जाते। श्रीमान ऋषभदेव जी, भरत जी बड़े आनंद के साथ, मूल में लिखा है 1 अर्बुद वर्ष तक, 1 अरब अर्थात 100 करोड़ वर्षों तक आपने बड़े ही आनंद के साथ भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए राज्य भोग भोगा। अंत में अपने बड़े पुत्र को राज तिलक दे करके यहाँ से प्रस्थान करते हैं। कहाँ जाते हैं? नेपाल में। पहले तो भारत ही सब था ना, वो कहाँ काबुल, सब कुछ सब भारत ही था। धर्मशास्त्र कहता है समशालाग्राम की पूजा होनी चाहिए, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, लेकिन 2 की पूजा नहीं होनी चाहिए। विष्णु नहीं पूजाते, विष्णु माने 3, 5, 7, 9, 11, 13 की पूजा नहीं होनी चाहिए। विष्णु तो एक ही है, विष्णु में 1 की पूजा होनी चाहिए और सब में 2 की नहीं होनी चाहिए। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान राजा भरत हैं, अभी 1 शालाग्राम को रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, खूब भजन करते, खूब नाम लेते हैं। एक दिन स्नान कर श्री राधे संध्या बंदन कर रहे थे,
इतने में क्या लीला होती है। एक गर्भवती हिरनी प्यासी थी, कमचोरी नदी प्रवाहित थी, वहाँ पानी पीने के उद्देश्य से चली है। न जाने सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। उसने राधे श्याम जी सिंह की गर्जना सुनकर अपने आप को भय के मारे बेवल व्याकुल हो जाती है। गर्भवती थी, उस कमचोरी नदी पर छलांग मार उस पार जाना चाहती है, लेकिन हुआ क्या, इसके पेट से बच्चा निकल पड़ा और स्वयं उस पार जाती जाती मर गई। और वहीं बगल में संध्या बंदन कर रहे थे, पृथ्वी स्वधा पितृभ्य स्वधा। आपकी दृष्टि गई कहाँ? हरनी मर गई, हरनी। अब बच्चा पानी में बहमान हो रहा है। दया का संसार हुआ, चले गए। हम एवं अश्य माता पितरो, भगवान ने मुझको इसका माता पिता बनाया, यदि मैंने इसकी देख रेख नहीं की मुझे पाप लगेगा। ये देखो श्याम सुंदर का चमत्कार। राधे राधे। उसको लेकर के आते हैं अपने आश्रम में। पशुओं के बच्चे बहुत जल्दी चंगे हो जाते हैं ना, ठाकुर जी की कृपा से चंद घंटों में चक्कर काटने लगा। उस देख रेख करते हैं, स्नान करने जाते हैं, कंधे पर ले लेते हैं, छोटा बच्चा है। इस प्रकार से कुछ दिन बीते। सालग्राम भगवान, आज सालग्राम भगवान के भोग के लिए अमनिया करके, चक्कू के द्वारा अमनिया दे करके दोना फल रखा हुआ है। और वह हरिण का बच्चा जो था, आप पूजा पर बैठे हैं, सालग्राम सामने हैं, तो हरिण का बच्चा था, उसमें मुंह दे दिया। गुस्सा के मार उठ कर गए, एक चाटा जमा दिया उसका, एक चाटा जमा दिया। अरे मूर्ख, भगवान को भोग लगाकर तुझको ही तो देता हूँ, पहले तूने जूठा कर दिया और उठ करके अलग बैठ गया हो। अब देखिए आसक्ति, बैठ कर भजन करते हैं, लेकिन उसको देखा रूठा हुआ, भजन में मन नहीं लगा। चले गए, उठा गोदी में बिठाया, उस पुचकारते हैं, बड़ा हिसाब किताब हुआ। इस प्रकार से ऐसा मन लग गया उसमें, मत पूछो। शरीर छूटने को आया, वो कहीं चला गया। मेरे अभाव में, मेरी अनुपस्थिति में वो हरिराज कुमार, जो मैं उसको बेटा के समान मानता था, कहाँ होगा, क्या होगा, ऐसा कहता कहता सोचता सोचता उनका शरीर पूरा हुआ। तो कालंजर पर्वत के पास में एक हरनी के पेट से उनका जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, यम जम बाप असुनन भावम तेजतंत कलेबरम तम तमे वेत कौनते सदा तद भावित। अंतःकरण में मृत्यु की बेला में अंतःकरण में जो भावना आवेगी, तदनुसार आपको रूप मिलेगा ही मिलेगा। तो हरिण राजकुमार का चिंतन करता करता शरीर छूटता है, तो हरनी के पेट से जन्म लेते हैं। लेकिन देखिए बैराग फिर भी वहाँ है। आपने सोचा न माँ की ओर देखूंगा, न जंगल की ओर देखूंगा। वहाँ नदी थी एक, उसमें घुटना घुटना पानी में नवजात हरिण राजकुमार भरत जी महाराज जाते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्रीनारायण नाम लेते हैं। चंद दिनों में शरीर पूरा हो गया। अब क्या हुआ राज श्याम जी, एक ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण बड़ा जोग था, उसने 10 में इनका नाम रखा भरत। राजा भरत, हरिण का बच्चा। अब राज श्याम जी भरत हुए, जड़ भरत होंगे। ठाकुर जी का विधान देखिए, संत का संग यदि मिल जाता है, चाहे नीच से नीच जोनी का क्यों न होगा, उसकी पदोन्नति हो जाती है। और यदि असंत की संगति मिलती है तो कितनी बड़ी पोस्ट पर क्यों नहीं होगा, उसका पतन होता है। हरिराज कुमार का संपर्क हुआ किनसे? राजा भरत से। अब भगवत प्रसाद खाता खाता वह हरिण का बच्चा मरता है तो सिंध देश का राजकुमार बनता है। रघुवन उसका राजा रघुवन नाम पड़ता है उसका। और उस हरिण के बच्चे की आसक्ति ने इनको हरिणी का बच्चा बना दिया, नहीं बनाया। लेकिन भजन का प्रभाव देखिए, उस अवस्था में भी भजन की प्रणाली आप नहीं छोड़ी तो क्या हुआ? तो ब्राह्मण कुमार बन गए। अब जर भरत बनेंगे। जर भरत की अवस्था में बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। एक दिन चक्र काटते काटते उड़ीसा पहुंच गए। उड़ीसा
तो वहाँ एक राजा था, शूद्र का राजा, उसका लड़का बच्चा नहीं हो रहा था। किसी पंडित ने कहा देखिए दुर्गा जी की स्थापना करिए, उनसे मनोती मांगिए आप, क्या यदि मुझको बेटा होगा एक नर बलि चढ़ाऊंगा, दुर्गा जी की प्रतिष्ठा करके ऐसी मनोकामना करिए तो आपको दुर्गा जी बेटा देंगे। ठीक है, ये गलत धारणा है, गलत धारणा है। दुर्गा जी में कहाँ शक्ति आवेगी? उनके पास शक्ति श्री कृष्ण का प्रसाद है। लेकिन देखिए क्या लीला होती है। बेटा का जन्म हुआ, बेटा का जन्म हो गया दुर्गा जी की प्रतिष्ठा करने पर, मौनती मांगने पर। अब उसी दिन एक सुडौल बिना अंग भंग वाला बढ़िया मनुष्य को रखा, उसकी खातिरदारी की देख रेख के लिए। जब 16 वर्ष का बच्चा होगा तब नरबलि चढ़ाई जाएगी। 56 भोग 3600 व्यंजन रोज, ये दोनों नौकर सेवा क्या करते थे। समय बीतते देर नहीं लगी, 15 वर्ष 11 महीना 15 दिन बीत गए, मात्र 15 दिन रह गए हैं। तैयारी होने लगी नरबलि चढ़ाने की। भनक पड़ी इसके कान में, हम तो चंद दिनों के मेहमान हैं, हम तो दुर्गा जी के यहाँ बलि के बकरे हो जाएंगे। क्या किया जाए? मरता क्या नहीं करता, हारे को हरि नाम लेने लगा। हे प्रभु, हे दयालु, हे अशरण शरण, हम आपकी शरण हैं। इन दोनों में से बाहर कर दीजिए दोनों को, या सुला दीजिए, हम बाहर निकल कर अपनी जान तो बचा लें। सच्चे हृदय की पुकार को भगवान के पास पहुंचने देर नहीं लगती, ध्यान रखेंगे। सच्चाई की कमी हमारे पास में, इसीलिए हमारी पुकार नहीं पहुंच पाती है। दोषी कौन? भगवान नहीं, हम और आप। इसीलिए सच्ची पुकार कब आप करोगे? बिना हेतु से भगवान नाम लीजिए, देखिए चकाचक हो जाएंगे। नहीं तो फकाफक तो होना ही है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से राय हम क्या लीला हुई सो देखिए। मात्र 3-4 दिन रह गए हैं, वो लापता हो गया। एक सो गया था, बाहर चला, गेट खुला रह गया और चला गया। अब वो आगे शाम हो चुकी थी, दोनों विचार कर अब तो हम दोनों में से एक मारे जाएंगे। चांदनी रात हो गई है, तुम यहाँ रहो, मैं जाता हूँ चक्कर काटने के लिए। श्रीमान जर भरत जी एक खेत में बैठे बैठे भजन कर रहे थे। वो गया, नीचे उतरो, उतर गए। चारों ओर देखते हैं, अंग भंग तो नहीं, बिल्कुल चकाचक। चलो चलो। राय श्याम जी बड़े आनंद से जर भरत जी को वहाँ ले आया। गेट बंद हो गया, सवेरा हुआ। अच्छी तरह 1-1 इंची मैल चारों ओर से बैठी हुई थी, कभी स्नान करते नहीं थे। भोजन करने दिया तो 2 मन आटा की पूरी खा लेते, रोटी खा लेते, 2 ड्रम पानी पी लेते, और नहीं तो महीनों कुछ नहीं। हरिनाम आहार, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब राय श्याम जी। आपने सोचा आज मेरी इस प्रकार से खातिरदारी क्यों हो रही है? ठाकुर जी की कृपा से 56 भोग 3600 व्यंजन सामने, भगवान को अर्पण करके भोजन कर लेते हैं। आज नाना प्रकार आजे गाजे बाजे बजने लगे। जितने अरकर परकर राजा के थे सबके सब बुलाए गए थे नरबलि चढ़ाने के उत्सव में। सबसे आगे बाजा, उसके पीछे श्री दर भरत जी, उनके पीछे राजा अपने रथासीन, ये सब पैदल जा रहे हैं अपने अरकर परकर बेटा समेत। बगीचा में सारी व्यवस्था, सब अपने अपने तंबू आदि में चले गए। जर भरत जी दुर्गा जी के मंदिर में पधराए गए, विराजमान हैं। दुर्गा जी की पूजा हुई। तो पुरोहित था, उसने कहा महाराज 12 बज के अभिजित नक्षत्र आ गया है। इस बेला में यदि आप इस नरबलि को, इस मानव की बलि दुर्गा जी के चरणों में भेंट करोगे, बहुत खुश हो जाएंगी दुर्गा महारानी। राय श्याम जी बधी को आदेश मिला, आता है
जो उसने तलवार उठाई भक्त सम्राट जरभरत जी की गर्दन पर गिरने के लिए, इतने में चटचटाए मास वह जो मूर्ति थी दुर्गा जी की चट 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 करके फट जाती है। राधे श्याम जी साक्षात अष्टभुजी दुर्गा महारानी प्रकट होती हैं। बहुत सारी जोगनी आई, उन्होंने अपना श्री जरभरत तमाशा देख रहे हैं, उस भगवान के नाम ले रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो, जय हो। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। ठाकुर जी कृपा से राधे श्याम जी दुर्गा महारानी ने अपनी तलवार की तीक्ष्ण धार से उस बधिक का सर काटा, राजकुमार का सर काटा, राजा का, रानी का, अरकर परकर, और जितनी जोगनी थी सबके सब जा रही उधर, सबों को धराशायी कर दिया। और श्रीमती दुर्गा जी आती हैं, आपने कहा हे हमारे बड़े भाई श्री कृष्ण की छोटी बहन दुर्गा जी, ध्यान रखेंगे, अष्टादश साक्षात गोपाल मंत्रराज की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी ने कहा आप तो हमारे बड़े भाई श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से हो, आपकी रक्षा करने के लिए मुझे आने में कुछ देर हो गई है, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। राधे श्याम जी वो मुस्कुरा रहे हैं, देखो तो सही ये क्या लीला हो गई, अच्छा क्यों हम समय बर्बाद करें, श्री कृष्ण नाम लेते हैं। राधे श्याम जी आगे देखिए क्या लीला होती, सब चले गए, अकेले रह गए, सब मर गए, अपनी जोगनी को लेकर के दुर्गा जी अंतर्हित हो गई। अब आपने सोचा न नगर में जाएंगे, न गांव में जाएंगे, न टोल टापड़े में जाएंगे, जंगल में रहेंगे, जंगल की राह लेते हैं। जितना बचता है सब छिना लिया लोगों ने। यथा पूर्व में कल्पते बात नंगोटी पहन ली, आगे बढ़ते हैं। इधर क्या लीला होती है देखिए, जंगल की राह ली। सिंधु सौवीर देश का जो राजा रहुगन, माघ पूस की संक्रांति, अभी संक्रांति में स्नान किया अपने लोगों ने, मकर संक्रांति के दिन जाया करते थे प्रति वर्ष श्रीमान कपिल देव भगवान के दर्शन करने के लिए। तो दो कहार आगे दो कहार पीछे पालकी पर बैठ करके अंगरक्षक कुछ पलटन फौज भी साथ में, उनको दूर रख कर जाते थे गुरु जी के दर्शन करने। संजोग की बात, चार कहारों में से एक बीमार हो गया, तो अंगरक्षकों ने चारों ओर देखा, ये मिल गए मोटे तगड़े चकाचक हमारे जरभरत जी। चलो कहाँ चलो, कुछ नहीं, चलो तो चलो। उन तीनों ने देखा तो बड़ा तंदुरुस्त है, मोटा तगड़ा है, क्यों नहीं इसको आगे दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो आगे उनको जोड़ा, बांस आ गया उनके कंधे पर, उनके पीछे एक और है, उधर दो हैं। बड़ी तेजी से इन्होंने नियम ले रखा था, इस मात्रम अवलोक्यामास, 4 हाथ ज्यादा नहीं देखा करते थे। अब की बार यदि किसी जीव की मौत मेरे चरण प्रहार से, मेरे पांव को रखने से हो जाएगा, तो उसको भोगने के लिए हमको आना पड़ेगा। इसीलिए चेटी या कोई कीड़ा मेरा देकर लंबी राय से हम लंबा पांव बढ़ा देते। संजोग की बात है, 5-7 जीव जंतु बांस पकड़े हुए, आपने लंबी डेग की पाल की हली, आपने कहा साधु कम न तो ढंग से चलो। संजोग देख क्या लीला हुई, चेटियों की लाइन लंबी थी, रास्ता सकरा था। आपने सोचा यदि पाँव रखूंगा न जाए कितनी चेटियां मर जाएंगी, बांस पकड़ा, छलांग लगाई। जो छलांग लगाई भैया, बीच में बैठा जो राजा, वह कूद कर ऊपर चला गया, उसके सर में बांस की चोट लग गई। अब तो कहा कि मतलब अरे दुष्टों, क्या तुम लोग मर गए हो? दंड पाने भी चिकित्सा करिष्यामि, जैसे पापियों को दंड देते हैं श्री भगवान धर्मराज, उसी प्रकार हम तुमको दंड देंगे, क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारा राजा हूं।
पालकी रख दी गई। उन तीनों में से एक ने कहा अयम अधुनिक नियुक्त न वयम अनन्य बोरुम पाड़ियाम, यह अभी अभी जोता गया है पालकी में, इसके साथ हम लोग नहीं जा सकते हैं, बड़ी लंबी डेग मारता है, हम क्या करें। तो आपने कहा अच्छा, मालूम पड़ता तुम सिंध देश से यहाँ तक ले आए अकेले, दुबले पतले हो, हम दंड देंगे। आपने कहा राजन किसको दंड दोगे तुम कहा तो मैं राजा हूँ, तुमको अभिमान राजा बना रहा है। देखो 4-5 बच्चे हैं, बाल्टी में पानी लेकर सड़क पर चले गए सब बच्चे, मिट्टी में पानी दे करके आटा के साथ गूंद करके सब ठीक कर लिया। 2 बच्चों ने पालकी बनाना शुरू कर दी, एक बच्चा ने मिट्टी का बांस बनाया, और 2 बच्चों ने मिट्टी की पालकी बनाई, और कुछ बच्चों ने मिट्टी के 4 कहार बना डाले ढोने वाले, और कुछ बच्चों ने मिल करके राजा बनाया। राजा जो मिट्टी का बना है उसको पालकी बीच में रखा, आज जो 4 हैं मिट्टी के आदमी, 2 आगे 2 पीछे कर दिया, और उसमें मिट्टी की पालकी पोई हुई है। अब मैं तुमसे प्रश्न करता हूं राजन, जय भरत जी कहते हैं सिंधु सौवीर देश के राजा साहब को, राजन बताओ इसमें कौन राजा है, कौन प्रजा है, क्या है। आपने कहा ये सब के सब मिट्टी है, यही तो बात है, 5 तत्वों के द्वारा हम लोगों की सृष्टि हुई है, तुम्हारी भी सृष्टि हुई है, लेकिन हम 5 में से किसी को अभिमान है, तुमको अभिमान है मैं राजा हूं, तो अभिमान तो पतन का कारण है राजन। सुनते ही राजा सब नीचे उतर जाते हैं, उतर कर चरणों में नमस्कार किया, क्या प्रभु मैं देवराज इंद्र के वध से नहीं डरता, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से नहीं डरता, भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, लेकिन मैं उससे एक से डरता हूँ, मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण कुमार या ब्राह्मण का अपमान न हो जाए, तिरस्कार न हो जाए, अपराध न हो जाए। आपके शरीर पर जनेऊ दिखता है, आप कौन हो, अपना परिचय तो दो। आपने कहा भैया मेरा परिचय तो बड़ा लंबा चौड़ा है, सुन लो, अहम पूरा भरतो नाम राजा, मैं भरत नाम का राजा था, जिसके नाम से मेरे नाम से भारत की निष्पत्ति हुई, भरत सीधम भारतवर्षम, भारत इसका नाम है। और मैं जंगल चला गया, हरिराज कुमार के चक्कर में फंस गया, तो दोबारा मेरा हिरनी के पेट से जन्म हुआ, लेकिन मैं उस समय में भी मैंने इतना भजन किया था, कृष्णार्चनम प्रभया नो जहाती, रंग के चोट में कहते हैं, हमने श्री कृष्ण मंगलमय नामों का इतना जाप किया, इतना स्मरण, इतना चिंतन किया था, उस अवस्था में भी भगवान के नाम स्मरण रहे, नाम लेते लेते हम ब्राह्मण कुमार बने। अब देखो जय भरत बन के शकर काट रहे हैं, सुनते ही राज चरणों पर गिरे और कहा महाराज एक बात बताइए, आपने कहा सुख दुख का प्रभाव मन के ऊपर नहीं पड़ता है, ये शरीर का था, ये समझ में बात नहीं आती। क्या उत्तर देता है, एक रसोईया जाता है रसोई करने के लिए, आंच पर रसोई, लकड़ी पर रसोई करेगा, आजकल समझ गैस का रसोई, गैस की चूल्हा नहीं था उन दिनों में, तो बर्तन नीचे पोती चढ़ाई, मिट्टी लगाई और चूल्हा पर रखा, आंच जोड़ी, उस बर्तन पानी दिया, पानी गर्म हुआ तो चावल दिया। अब देखिए गुरुजी, रघुगंज जी कहते हैं जय भरत जी से, तो कहाँ लकड़ी में आंच, उस लकड़ी का ताप, बर्तन में जो मिट्टी लगी है उसको गर्म किया, मिट्टी गर्माहट से बर्तन गर्म हो गया, अब बर्तन की गर्माहट से पानी गर्म हो गया, पानी की गर्माहट से उसमें जो पड़ा चावल वो भात बन गया, बना कि नहीं बना। तो कहाँ आग और कहाँ चावल, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार से सप्ताह वर्णनात्मक शरीर के अंदर मन है, क्या नहीं आत्मा है, आत्मा को कष्ट नहीं होगा। तो आपने कहा न शोभ से धृष्ट स्वभाव मध्य, देखिए लेना देना है नहीं, डांट लगाई, अरे तू तो बात करता है पंडितों की सी, लेकिन तुम्हें अपनी मूर्खता का ज्ञान नहीं, ये परमार्थ पथ में तुम्हारा दृष्टांत किसी काम का नहीं है। राधे राधे। परमार्थ पथ में तुम्हारा दृष्टांत किसी काम का नहीं है। आत्मा औच्छेद औक्लेद अवशेष अग्राह्य, आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, मिट्टी नीचे दबा नहीं सकती,
राधे श्याम जी हवा उड़ा नहीं सकती, हथियार काट नहीं सकती। भगवान का अंश आत्मा है, सदा अजर अमर है। शरीर जलने गलने वाली है, जलने गलने वाला है, लेकिन जिसको शरीर मिला है वह सदा भगवान का अंश है। सुनते ही हृदय की आंख खुल गई, चरणों में गिरा, प्रभु हमको क्या करना चाहिए? कुछ मत कर, केवल भजन कर, भजन कर, भजन कर। जो संत महात्मा मिले उनके चरणों की रज रूपी दिव्य गंगा में स्नान करना, उससे तेरा कल्याण होगा, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राधे श्याम जी भजन का आनंद लीजिए थोड़ी देर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग प्रेम से ताली की सेवा करते हुए अपनी वाणी में अमृत घोल, बोल रसीना राधे राधे, बोल रसीना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल की रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल की रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। श्री राधे जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी गाइए जय श्री राधे। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी हो, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर अनमोल की रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। वो अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल की रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। श्री राधे राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महारास नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के
नैनन में, इस छवि को भर के नैनन में, भटक न दर दर डोल की रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, वो अपनी वाणी में अमृत घोल की रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। जय हो श्री राधे। तालियों के साथ जय हो। श्री राधे जय हो। जय जय। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले मनवा, 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 भटक न दर दर डोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। हो अपनी वाणी में अमृत घोल की रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। ये बोल पड़े अनमोल की रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। वो अपनी वाणी में अमृत घोल, वो अपनी वाणी में अमृत घोल की रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे। सभी लोग ऊपर को हाथ उठा करके प्रेम से राधा नाम लेंगे। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय 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 राधे राधे। वृंदावन में, वृंदावन में, बरसाने में, बरसाने में, नंदगांव में, गोवर्धन में, परिक्रमा में, बांके बिहारी, कुंभ मेला में, जय राधे राधे, 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 राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। ठाकुर जी का बड़ा विलक्षण विधान है। नरकों का वर्णन करके सुनाया। विष्णु पुराण में 5600 नरकों का भयंकर यातनापूर्ण वर्णन प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो वेदों का, उपनिषदों का, महाभारत का, 17 पुराणों का सार है, मक्खन के समान। इसमें मात्र 28 नरकों का वर्णन है। यातनापूर्ण नरकों की व्यथा भरी कथा सुनकर राजर्षि सत्तम परीक्षित जी ने निवेदन किया, भगवान इस
दुर्गति जातना पूर्ण नरकों से छुटकारा प्राप्त करने का कोई उपाय है? तो आपने कहा हाँ, एक नहीं अनेक उपाय हैं। लेकिन राजन, मन्य कुंजर सोचवत, जैसे हमने पाप किया और उसको दूर करने के लिए हमने अनुष्ठान किया, फिर पाप हो जाता है। तो गुरुदेव से प्रश्न किया, भगवान ऐसा कोई उपाय बताइए ना जो उस अनुष्ठान के बाद पाप करने की प्रवृत्ति न जागृत हो। वहाँ एक उपाय है। कौन सा? भगवान नाम। भगवान नाम। वो कहते हैं मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ, यह हमको भगवान अगस्त्य जी ने सुनाया था। इतिहास मिमम पूर्वम, यह पहले हमको भगवान कुंभजोनिना श्री अगस्त्य जी ने सुनाया। एक बार मैं आकाश मार्ग से जा रहा था, गंधमादन पर्वत के शिखर पर मैंने देखा भगवान अगस्त्य जी शालग्राम की पूजा कर रहे थे। तो मैं नीचे उतरा, इनसे नाम के महात्म्य श्रवण करने की इच्छा। सुखदेव जी कहते हैं मैं जब नीचे उतरा, मुझको देख रहा, आइए आइए श्री परमहंस जी आइए। स्वागत किया, मैं उनके पास बैठा। हमने कहा भगवान श्री कृष्ण के मंगल में नाम का महात्म्य श्रवण करने के लिए आपके पास में आए हैं। तो कहते हैं हरिम अर्चयन श्रावया मासो, क्षत्रिय प्रत्यांत यह शब्द है, अर्थात भगवान शालग्राम की पूजा करते हुए भगवान शालग्राम को अपने हाथ में रखकर मैं इनको साक्षी करके, शालग्राम को साक्षी करके मैं श्री कृष्ण के मंगल में नाम की महिमा तुम्हें सुना रहा हूँ। सुनो। अजामिल उपाख्यान सुनाते हैं। राधे श्याम राधे श्याम। अजामिल जी राधे श्याम जी बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक युवती उल्टा के चक्कर में फंस गए, जिसके कारण अपनी पत्नी को निकाल दिया। इनकी माता, इनके पिता बूढ़े दर दर की ठोकरें खाते परलोक चले गए। उसके द्वारा 9 बच्चे हुए, गर्भवती होती है। इनके पति, इसके पति अपने पिहर जा कर के भगवान श्री कृष्ण की एक छवि सामने रख कर के उनकी पूजा करती। अब पूजा के बाद अवसान में यही प्रार्थना करती, भगवान हमारे प्राण वाले पतिदेव की रक्षा करना। ये देखिए, पतिव्रता पत्नी जिसकी रक्षा की भीख मांगे तो क्या भगवान नहीं कर सकते? नहीं करेंगे तो उनको भी भय लगता है पतिव्रता पत्नियों से। राजस्थान ठाकुर जी का विधान देखिए। एक टीकाकार ने तो यहाँ तक कहा स्वयं श्री कृष्ण 5-7 महात्माओं के साथ लेकर के से चले आते हैं। कहाँ? कन्नौज। सूर्यास्त हो चुका है। आपने लोगों से पूछा भाई यहाँ संत सेवा करने वाला कोई सज्जन है? बोला हाँ महाराज। लोगों ने मजाक कर डाला, हंसी हंसी में कह दिया एक हैं। कौन? मनुस्मृति के आधार पर जो पतित होता था उनका निवास स्थान शहर से, गांव से दक्षिण दिशा में हुआ करता था। इनको ब्राह्मणों ने बहिष्कार कर दिया, दक्षिण दिशा में मकान बनाकर रह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी जो थी उसमें देखिए, जो चरित्रहीन होते हैं बड़े साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे, जहाँ रहेंगे बिल्कुल चकाचक लिप पोत कर ठीक रखेंगे, ये पहचान उनकी है। लोगों ने कहा जैन उस भगत का, वो संत से भी भगत का नाम है अजामिल। महात्मा जी भगवान तो जानते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा स्वांग बनाया है। पहुँचे उस समय में श्री अजामिल जी चले गए थे पशु पक्षी मारने के लिए, अभी तक नहीं आए थे। पूछते पूछते उसके दरवाजे पर पहुँच गए। बड़ी चतुर थी वह, 9 बच्चों की माँ गर्भवती थी। उसने कहा हमारा आइए, यही उनका है जिनका आप नाम ले रहे हो, उनका यही मकान है। साफ सुथरा देखकर बड़े प्रसन्न चेहरा से रहे, बार बार जरूर देख रही थी। महात्मा जी ने कहा कि तुम किसी और देख रही हो बेटी? महाराज एक सज्जन आने वाले हैं, हमारे प्राण वल्लभ, अब बहुत देर हो क्यों नहीं आए? अब आगे महाराज जरा जाती हूँ। उनके कंधे पर पशु मरे हुए थे, पक्षी थे। कहा सुनिए, आपके भाग्य विधाता ने आपको बड़ी कृपा की है, फेंकिए इन सबों को, स्नान करिए, दूसरा कपड़ा पहनकर चलिए। किसी ने बहका दिया, बहुत से महात्मा आ गए आपके पास, आपका नाम लेते लेते। तुरंत राधे श्याम जी
धर्मानुष्ठानी तो थे ही, परम विद्वान थे, माता पिता की सेवा करने वाले थे। तो कौन कुसंगत पाए नसाई, कुसंगत रूपी सांप जिसको काट लेता है, इसी प्रकार से राधे राधे हो जाता है। श्री जी कृपा से आकर महात्मा के चरणों में नमस्कार किया, शरण रज लगाई अपने सर पर, हाथ जोड़ करके अश्रुमोचन पूर्वक कहा, भगवान हम क्या सेवा करें, हम रसोई की व्यवस्था करें, आपके पास कोई रसोईया है? आपने हमारे ठाकुर जी हैं, रसोईया है, सब कुछ है। तो कच्चा सा सामान दिया, सब कुछ रसोई हो रही है, तब तक सत्संग चला, भोग लगा, महात्माओं की परसगारी हुई, जय जयकार हुई, अजामिल भगत की जय। अब जिन नाम जापकों के मुखारबिंद से जिसकी जयकार हो, भला उसकी त्रिलोकी में जयकार क्यों नहीं होगी? अब देखे क्या लीला ठाकुर जी को हुई। राधे राधे। प्रसाद सेवन करते हैं, सबके सब अपने अपने बिस्तर पर जाते हैं, आसन पर जाते हैं। अजामिल जी संतों की पत्तल में जो दाने थे उनको इकट्ठा किया, आपने जहाँ विश्राम करते उसमें रखा है, और उसके बाद सबके सब भोजन करते हैं। आज एकांत वास करना चाहते हैं, वहाँ अंदर गए, एक दाना लेते हैं, कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, सैकड़ों की तादाद में दाने थे। इतनी बार श्री कृष्ण के मंगल में नाम लिया, विश्राम कर रहे हैं। रात्रि में स्वप्नावस्था में क्या दिखता है इनको? भगवान श्याम सुंदर विमान ले आए हैं, हमको अपनी गोदी में बिठाकर भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद हमको विमान आरूढ़ करके उस पर एक ओर तो माता लक्ष्मी जी, एक ओर श्री श्याम सुंदर विराजमान है, विष्णु भगवान बीच में हमको रख करके आकाश मार्ग से ले जा रहे हैं, बैकुंठ में विराजमान कर दिया। नेत्र खुल गए, इतने में राज समझी सूर्योदय की बेला आ गई। धर्म ग्रंथों में, स्वप्न विचार ग्रंथ में लिखा है 3:30 बजे रात्रि के बाद यदि आप अच्छे स्वप्न दिखते हैं आपको, तो सूर्योदय से पहले नींद नहीं आनी चाहिए, तो स्वप्न सफल हो जाएगा, सत हो जाएगा। यदि बुरे स्वप्न दिखे हैं तो सूर्योदय से पहले सो जाइए, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो होने वाला होता है होकर रहता है। ठाकुर जी का विधान देखिए, सूर्योदय होना तुरंत उठकर बाहर आते हैं, महात्मा जी तब तक स्नान करके आते हैं, इस तरह बिस्तर गोल करने लगे। अजामिल जी ने चरणों में नमस्कार कहा, प्रभु हम थोड़े पढ़े लिखे हैं। शास्त्र कहते हैं दामाद और साधु यदि स्नान कर लिए हों तो बिना जलपान के उनको नहीं भेजना चाहिए कहीं। राधे राधे। आप लोगों ने स्नान कर लिया, भगवान कृपा करके ठाकुर सेवा करके प्रसाद सेवन करके जाना। बोले नहीं सुनिए, हम तो किसी के बहकावे में आकर के आ गए थे, लेकिन अब नहीं रहेंगे, हमको पहचान, हमको सारी बात प्राप्त हो गई, सारी सूचना मिल गई आपके विषय में। झट चरण पकड़ रोने लगे, भगवान हमारा कल्याण होगा। अजामिल जी रोते, महात्मा जी नेत्र बन करके भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। नाम भगवान ने क्या सुंदर स्फूर्ति दी। क्या सुनो, जिसको आपने पति बना रखा है, इसके पेट में 10वीं बार संतान है, वह लड़का ही होगा, इसका नाम रख देना नारायण, इसका नाम रखना नारायण। भगवान श्री कृष्ण देखिए क्या दयालु है। पतिव्रता पत्नी की प्रार्थना सुनकर ये सारी योजना बन रही है। महात्मा चले, निकट भविष्य में ही बच्चा हुआ, नाम रख दिया नारायण। अब खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते नारायण 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 करते। 28 वर्ष की अवस्था हो गई। राधेश्याम जी बच्चा बड़ा हुआ, कई दिनों से बीमार हैं, ज्वराक्रांत हैं। रात्रि के 12 बज रहे हैं, इतने में ही जमदूत 3 आ गए। जमदूत के बड़ी विलक्षण आकृति देख करके डर जाते हैं। सिरादे मलमूत्र त्यागने लगते हैं उसी अवस्था में, और नारायण में आजुहाव जोर से डर करके अपने बेटों को बुलाया। नारायण 4 अक्षर है ना, एक बार लिखा ना, भगवान के एक दूत आ गए, रा दूसरे दूत आए, यो तीसरा, अणो चौथा दूत, चतुर्भुजी
जो अंधेरा कमरा था प्रकाशित हो गया। सावधान सावधान। और जमदूत किनारे थे, अजामिल की आत्मा को लेने की योजना बना रहे थे। आपका सावधान, क्या करते हो, स्पर्श इनका मत करना। आप तो तीनों घबरा गए, ये चार कहां से आगे कौन है? जमराज के दूतों में से एक ने कहा कि जुयम प्रतिशद्धारा, आप कौन हो, हम लोगों को निषेध कर रहे हो, मना कर रहे हो। यदि आप अपना परिचय नहीं देना चाहते, मेरा ही परिचय लो। हम जमराज के दूत हैं, ये नितांत पापी है, इसको ले जाएंगे और जमराज इनको दंड देकर शुद्ध करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे इसका। घरे तुम किसके दूत हो? धर्मराज के। धर्मराज के दूत हो करके भी तुमको धर्म अधर्म की परिभाषा का ज्ञान नहीं, अच्छी तरह जानते हैं। बताओ किसको धर्म कहते हैं, किसको अधर्म कहते हैं? तो क्या कहते हैं? धर्म वेद प्रहितो धर्म है, धर्म तद विवर्जय। भगवान वेद ने जिसके लिए आदेश दिया है करो वह धर्म हुआ, जिसके लिए मना किया हुआ वो करता है, वो अधर्म करता है। इसने सती साथी पत्नी को घर से बाहर कर दिया, एक उल्टा को घर में रख लिया, उसके द्वारा 10 बच्चे पैदा किए हैं। इसको हम ले जाएंगे। और सुनिए, 13 हैं साक्षी देने वाले। 13 कौन? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, रात्रि दिन, मन, गौ, राधे राधे, और समस्त राधे, पंचकर्म इंद्रियां, ये सब के सब गवाही हैं। हम जो करेंगे जा करके धर्मराज की के वही खाता में अंकित कराएंगे। ये बड़े दुष्कर्म परायण ये हैं। अरे राम राम, तुम भगवान के दूत कहते हैं, तुम अपने आप को धर्मराज के दूत घोषित करते हुए भी कुछ नहीं जानते हो। सुन लो कान खोलकर, जिसने किसी प्रकार से अपने मुख से एक बार भगवान का नाम स्मरण किया, उसने कोटि जन्म हंसामपि, करोड़ों जन्म के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। इसके मुख से नारायण शब्द निकला कि नहीं? बोले सुनिए महाराज, इसने अपने 10वें बालक का नाम नारायण रखा है। हम लोगों की आकृति को देखकर घबरा करके उस अपने बच्चे को बुलाया। सुन लो, सावधान होकर, सावधानी के साथ। कोई बहुत बड़ा बीमार है, डॉक्टर आते हैं, आलवना लगाकर दवा देते हैं। दवा नहीं समझती है कि यह जो रोगी है मेरे प्रभाव को नहीं जानता, इसलिए इसको ठीक नहीं करूं। दवा यह समझती है जो उसका सेवन करेगा रोग से मुक्त दवा कर देगी, इसमें दो राय नहीं है। इसी प्रकार से नारायण नाम जान कर लो, अनजान करके लो, बेटे के बहाने से लो, पत्नी के बहाने से लो, पशु के बहाने से लो, लेकिन लो। राधे राधे, कल्याण हो करेगा, इसमें दो राय नहीं है। सुनिए, आग जल रही है और उसको जो इसका महत्व नहीं जानता है, आग को पकड़ेगा, उसका हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? तो धर्मराज के दूतों ने कहा जलेगा, चले जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। सब के सब पहुँच गए। नारायण जी, श्री राधा अजामिल जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। राधे श्याम जी निर्णय दृश्य देखने, सारा दृश्य, वाह वाह, ये क्या हो गया? जमराज के दूत गए, भगवान के दूत जाते हैं कहाँ? लक्ष्मी महारानी के पास पहुंच गए। उदास थे। महारानी लक्ष्मी ने पूछा, दूतों क्या बात है? महारानी जी, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। एक ने हमारे प्राण वल्लभ भगवान महावैकुंठ बिहारी के नाम ले लिया, लेकिन उसने अपने बेटे का नाम रखा था नारायण। उसने जमराज के दूतों को देख करके नारायण नाम लिया, मैंने जाकर उनकी रक्षा कर डाली। यह सुनकर कहीं भगवान नाराज न हो जाए, हमको बाहर न कर दें। राधे राधे। इसलिए क्या करना चाहिए? आप मेरा चिंता मत करो। तुरंत चारों दूतों को लेकर लक्ष्मी रानी पहुंचती हैं भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान ने कहा, देवी क्या कारण है, इन दूतों को लेकर कैसे आई हो? आपने कहा, कभी कभी आप पैजामा से बाहर हो जाया करते हो। राधे राधे। इनसे थोड़ी चूक हो गई है। क्या चूक हुई? तो धरातल पर उत्तर प्रदेश में कन्नौज में एक बहुत बड़ा पापी था, उसने अपने बेटे का नाम रखा नारायण। लक्ष्मी कहती हैं
तो आपके इन दूतों ने आपका नाम समझ उनकी रक्षा कर डाली जमदूतों से। तो कभी नाराज मत होना, नाराज की तो बातें हुई है। कैसे? तो मेरा नाम लिया और वहीं छोड़कर चलाए तो नाराज की बात नहीं हुई। तो लिया आना चाहिए था नहीं, यहाँ छोड़ क्यों दिया? बहुत बड़े गुनाहगार हो गए। श्रीमती लक्ष्मी जी ने कहा एक बात बताइए, कैसे लाते? तो क्या विमानों की कमी हो गई हमारे यहाँ? महावैकुंठ में विमान की कमी हो गई? बोले सुनिए, जिस विमान के द्वारा अन्य लोग आते हैं उन्हीं विमानों पर आपके नाम जाप पारायण नाम जापक आवेगा, ये उनकी त्योहनी नहीं होगी? राधे राधे का ठीक कहती हो, ठीक कहती हो, राधे राधे। देखिए क्या विलक्षण बात हुई ठाकुर जी की कृपा से। तुरंत विश्वकर्मा का स्मरण के विश्वकर्मा जी से कहा देखिए एक ऐसा विमान बनाओ, ऐसा विमान बनाओ, आज तक न हुआ न भविष्य न होगा कभी। राधे श्याम राधे श्याम तुरंत बनकर तैयार। क्या लीला होती है? भगवान एक और भगवान विष्णु, एक और भगवान भगवती श्री लक्ष्मी जी, सारे देवता अपने अपने विमान पर सुगंधित पुष्पों लेकर प्रस्थान करते हैं। अब अजामिल जी दृश्य को देखकर वहाँ से बताते हैं देखो मैं कितना दूर भागा, अपने माता पिता को ठुकरा दिया, अपनी सती शादी को घर से बाहर कर दिया, उल्टा 10 बच्चे पैदा कर डाले, लेकिन पूर्व जन्म की स्वीकृति हमारी अवश्य उसने मदद की। नहीं तो भला इस अवस्था में नारायण भगवान नाम मेरी जीवा सुचरित हो जाते। अब हम सीधे हरिद्वार गंगा तट पर जाएंगे। धीरे धीरे गंगा किनारे हरिद्वार पहुंच गए। अब वहां जाकर राजस्थान आप भी गंगा के तट पर बैठे हो। अरे गंगा के पेट में हो, गंगा जी के पेट में, तट नहीं, गंगा जी के पेट में। इधर भी गंगा जी, उधर भी गंगा जी, पीछे भी गंगा जी हैं, पीछे भी गंगा जी है, आगे गंगा जी। तो क्या लीला हुई? बैठ कर स्नान करते हैं, भजन भोजन भजन कुछ नहीं। नारायण 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 नाम श्री कृष्ण का ध्यान रखेंगे। अमर को इसका डंक की चोट में कहते हैं नारायण नारायण, नेत्र बन करके नारायण नाम लेते लेते स्वप्नावस्था में प्रसाद शीत प्रसाद खा करके नारायण का दर्शन किया था, वह दृश्य आंखों के द्वारा हृदय रूपी कमल की कर्णिका के केसर आकर विराजमान हो जाती है मूर्ति। दर्शन करते हैं जीवा से उनके नाम, हृदय में विराजमान भगवान, उनका दिव्य ध्यान। भगवान प्रकट सहित सामने आ गए। लेकिन क्या हुआ? लक्ष्मी जी ने सोचा बहुत दिनों से भूखा है वह बच्चा। राय श्याम जी 56 भोग 3600 व्यंजन एक दिव्य थाल में लेकर आती हैं। विमान नीचे उतरा, भगवान सर्वेश्वर सामने जाते हैं, नेत्र बन के ध्यानस्थ हैं, उनके हृदय की मूर्ति का आवरण कर लिया, नेत्र खुलते हैं, सामने देखते हैं। तो क्या बोलने कुछ समझ नहीं बात आती है। भगवान ने तुरंत अपनी गोदी में ले लिया। लक्ष्मी जी सामने थाल रखी हुई है, लेकर खिलाते हैं। भगवान विष्णु अपने करारविंद से भक्त सम्राट नाम जापक अजामिल के मुखारविंद में देते हैं। बड़े प्रेम से प्रसाद सेवन करते हैं। कभी माँ की ओर, कभी पिताजी की ओर, लक्ष्मी नारायण की ओर देखते हैं। भोजन हो गया, जलपान करते हैं। विमान पर बिठाया। एक और जो से देखा था शीत प्रसाद के बाद स्वप्न में, ध्यान रखेंगे महात्माओं का झूठ प्रसाद खाने पर जो रात में स्वप्न हुआ था सवेरा होता होता वह दृश्य सामने। बीच में जामल जी, दाईं ओर लक्ष्मी जी, बाईं ओर श्री भगवान विष्णु। विमान धीरे धीरे ऊपर चलता है। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय जयकार की, महावैकुंठ जाकर विराजमान कर दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जमराज के दूत पहुंचे जमराज के पास। महाराज सुनिए, कथ संति है शास्त्र आ रहा जीवलोक है सब प्रभो। हे भगवान, हे हमारे मालिक, हे हमारे ईश्वर श्रीमान धर्मराज जी, अब एक बात हमको कहने का कष्ट करें कि संसार में कितने शासक हैं, किन की बात माने किन की बात नहीं माने। आपने कहा था पापी को पकड़ लाओ, हम गए, सज्जन आए, हमको दरकिनार कर दिया, न जाने क्या क्या कर नहीं करते, डर के मारे भागे भागे चले आए। क्या हुआ? उसने अपने बेटे का नाम रखा था नारायण। जब हम पहुंचे उसको लेने के लिए, 4 चतुर्भुज आ गए। श्यामला सरोना सुंदर स्वरूप था, शंकर गदा पंच सुशोभित थे, तो चारों के चारों
हमको बड़ी डांट लगाई, बोले तुम धर्म का तत्व नहीं, धर्म के तत्व को नहीं जानते हो, जाओ अपने मालिक से पूछना। तो भगवान क्या बात है बताओ, अश्रुमोचन करने लगे। अब भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे दूतों के द्वारा अपराध हो गया है, दूतों के द्वारा अपराध, ये मालिक का अपराध माना जाता है, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब कहा आपने सुनो, हम 12 ही भागवत तत्व के ज्ञाता हैं, सब नहीं है। तो अपना नाम लिया ब्रह्मा जी, श्री धर्मराज जी, ब्रह्मा जी का नाम, शंकर जी का नाम, सनकादिकों का नाम, नारद जी का नाम, प्रहलाद जी का नाम, बलि जी का नाम, वेदव्यास जी का नाम, सुखदेव जी का नाम। राधे राधे श्याम। राधे श्याम जी कहा बताइए अब कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, बहुत कुछ बताए। एक श्लोक सुना देता हूँ, बताते हैं। उनके यहाँ नहीं जाना, किनके यहाँ? जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरत चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत जच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जिह्वा भगवान के मंगल में नाम नहीं लेती है उसको पकड़ लो, अब दंड देंगे। क्या महाराज बहुत से मौनी बाबा हैं, क्या उनके लावेंगे? नहीं, खबरदार। राधे राधे। मुंह बंद किए हुए नाम जाप करते हैं वो सदा, उनके पास नहीं जाना। आज जिनका चित्त भगवान चित्तस्वर का चिंता नहीं करता उनको पकड़ लाना। और सुनो, जिनका मस्तक भगवान राम कृष्ण के चरणों पर नहीं झुकता है उनको पकड़ कर लो। जो भगवत विरोधी काम करते हैं उनको पकड़ कर लो। अब भगवत संबंधी काम करने वालों कभी पास नहीं जाना। राधे राधे। कृत अकृत विष्णु कृत्यान, जो भगवत संबंधी काम न करने वाले उनको पकड़ लाया करो मेरे पास, हम दंड देकर ठीक करेंगे उनको। राधे राधे। इस प्रकार से राधे श्याम जी नाम की महिमा का वर्णन करते हुए आगे पदार्पण करते हैं। वृत्रासुर की बात आई राधे श्याम। ओहो भयंकर संग्राम में वृत्रासुर इंद्र के सामने, इंद्र अपने हाथ में दधी तिरछी के हड्डी के द्वारा बना वज्र हाथ में लिए हुए मारने के लिए आपने ठहरो ठहरो, तूने मेरा एक हाथ काट डाला, मेरा पेट का एक हिस्सा काट डाला, 2 खूनों की धार बह रही है, लेकिन विजय श्री तुमको मिलेगी, हमको थोड़ा भजन करने दो। भगवान के भजन करते हैं, इतने भगवान कृष्ण आ गए। कृष्ण ने कहा वृत्र हम तुम्हारी भक्ति से खुश वरदान मांगो। कहा भगवान हमको और कुछ नहीं चाहिए। पतिव्रता पत्नी अपना पति बाहर गया है, समय दिया है, 1 महीना में आ रहे हैं, महीना बीत रहा है, 1 घंटा हो गया। उस पतिव्रता पत्नी का प्रेम प्यार आसक्ति अपने पति के प्रति जैसी है वैसी आसक्ति हम आपके चरणारविंद की प्राप्त करना चाहते हैं कि कृपा निधान देने का कष्ट करें। भगवान का तथास्तु। भाई हम और आप 25-50 हज़ार लाख 2 लाख रुपया किसी को देते हैं, पत्र पत्रिका में छपाते हैं, हमने ये दिया, अमुक संस्था को इतना दिया, अमुक संस्था को इतना दिया, लेकिन भगवान सब कुछ देने पर सोचते हमने कुछ नहीं दिया। अरे स्वात्मान अभिजच्छति, अपने आप को अपने भक्त के चरणों का दास बना देते हैं, फिर भी कहते हमने कुछ नहीं दिया। यही तो जीव में ईश्वर में अंतर है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी। श्री जी का विधान बड़ा मंगलमय। भगवान से भक्ति मांगी, कहा आप जाओ। भगवान चले गए। आपने कहा देवराज इंद्र वज्र का प्रयोग करो, करना ही है। अब सिद्धोषी असुर श्रेष्ठ, हे असुर श्रेष्ठ वृत्रासुर, तुम तो सिद्ध हो भाई, सिद्ध हो। इस दुर्धर संग्राम भूमि में तुमने अपनी भक्ति से भगवान श्याम सुंदर को प्रकट करके और उनसे बातचीत की है। अब तुम्हारे ऊपर हम वज्र का प्रयोग नहीं करेंगे। श्रीमान भक्त सम्राट वृत्रासुर ने कहा, वृत्रासुर ने 4 मंत्रों में भगवान की जो स्तुति की है, बहुत से आचार्यों का सिद्धांत है कि वृत्रासुर चतुष्ट महाभागवत है, श्लोक चतुष्ट। वृत्रासुर ने जो 4 श्लोकों में स्तुति की है ये भागवत जी का बीज है। ये बहुत से टीकाकारों ने स्वीकार किया है, माना है, बात भी सही है। तो वृत्रासुर ने कहा देवराज इंद्र तुम मेरे ऊपर वज्र नहीं चलाकर क्या उपकार कर लोगे भैया। देखो विजय श्री तुमको वरण करेगी। और देखो इंद्र सहस्त्र नाम एक नाम की कमी हो रही है, मेरा नाम है वृत्र, तुम उसको मार करके वृत्रहा नाम प्राप्त कर लो और इंद्र सहस्त्र नाम पूरा हो जाएगा। वृत्रम हंति जहसा वृत्रहा इंद्र।
तो राधे श्याम जी उनको मारा, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। वृत्रासुर भगवान के नित्य सानिध्य में पहुंच जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा, भगवान बड़े आश्चर्य की कहानी एक हमने सुन रखी, कौन सी कहानी? भगवान ने बेटे की रक्षा करते हुए पिता को क्यों मार डाला? अर्थात प्रहलाद जी की रक्षा की, हिरण्यकश्यप को मारा। इसमें क्या रहस्य जरा बताने का कष्ट करिए। और सुनो, संक्षेप में सुना देता हूँ। राधे राधे। कहते हैं हिरण्यकश्यप तीसरे अध्याय के 19 के अध्याय में, तीसरे स्कंद के 19 के अध्याय में हिरण्याक्ष मारा गया। उसकी लाश को ढूंढवाने के लिए बहुत समय लग गया। तीसरा स्कंद समाज, चौथा समाज, पांचवा, छठवां समाज, सातवां प्रवेश हुआ, लाश मिली। बहुत बड़ी भीड़ हुई, सब रोते हैं। उन्हें बहुत बड़ा तगड़ा उपदेश दिया है, चिंता मत करो। इसने विष्णु भगवान जो उसने 12 बनकर आया था उसको छक्का छुड़ा दिया। फिर आप लोग घबराते हो? हम प्रतिज्ञा करते हैं आप सबों के सामने, विष्णु को मारकर हम स्वयं विष्णु बनेंगे। आप चिंता मत करो। हम अपने प्रबल शत्रु भाई के हत्यारे महामायावी विष्णु को मारकर स्वयं विष्णु बनेगा हम। आप चिंता मत करो। सबों ने तालियों कर हर्ष उसके राधे श्याम जी उसका स्वागत किया। आज चलते हैं तपस्या करने के लिए। जो ही तपस्या करने के चले, ठाकुर जी का ऐसा विधान तोता के द्वारा नारायण सब सुनाई पड़ा। भगा भगा आता है। पत्नी ने कहा क्यों चलाए? आप तो सब संकल्प थे, जिस उद्देश्य जाते थे पूरा करके आते थे। सुनिए बात यह है, मैं तपस्या करने जो ही बैठा, इतने में मेरे सर के ऊपर पीपल की एक डाली पर बैठा तोता, उसने मेरे शत्रु चिर शत्रु नारायण का नाम ले लिया। क्या कहा महाराज उसने? नारायण। उन्होंने प्रतिज्ञा की, इनकी कयाधु देवी ने, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम भक्तिमती कयाधु देवी, नारद जी की शिष्या है, जो इनके मुख से आज 108 बार नाम ग्रहण करा करके छोड़ेंगी। ऐसी प्रतिज्ञा की है। पत्नी हो तो ऐसी पत्नी हो, कयाधु जी के समान, कयाधु के समान धारणा वाली जो पत्नी होगी, प्रहलाद के समान बालक होगा। राधे राधे। ठाकुर जी का विधान देखिए। प्यास लगी है, जरा पानी लाओ। पानी लाकर देती है, पीना चाहता, हाथ पकड़ लिया। महाराज बताओ, स्वामी ने बताओ। तोता ने क्या कहा? अरे नारायण नारायण नाम लेकर मेरी यात्रा समाप्त कर डाली। बड़ी भूख लगी, दिन भर का भूखा हूँ, बनाओ, व्यवस्था करो। राधे श्याम जी कहा नहीं, आज रसोई घर में आप रहोगे और मैं रहूँगी। आज दोनों रहेंगे तभी हम रसोई बनाएंगे। ऐसी रसोई बनाएंगे, ऐसी रसोई बनाएंगे। आज से पहले ना आप कभी किसी रसोई घाट से खाए होगे, न मैंने बनाई। चलो बैठे हैं, व्यवस्था हो रही है, दौड़ कर आती है। उस तोता ने क्या कहा? अरे नारायण नाम लेकर के मेरी यात्रा बिगाड़ दी। एवं प्रकार रसोई बनकर तैयार, भोजन में बैठे। जो ही मुंह में हाथ देना चाहा, ग्रास को लेकर हाथ पकड़ लिया। स्वामी एक बात बताओ तो उसने क्या कहा? अरे शत्रुओं का नाम नहीं लेना चाहिए। धर्मशास्त्र कहता है स्त्री धन नास्तिक बैरी चरित्र में नौश्रम नियम, नौश्रम नियम। तुम ये क्या करती हो? राधे राधे। रसोई भोजन वाजन कर लिया, विश्राम करता है। हिरण्यकश्यप पाँव दबाती है। महाराज एक बार कहते, आप तो सो रहे हो, जरा कह दो ना एक बार। उसने क्या कहा? तोता ने बैठ गया गुस्सा मारे, नारायण 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 बहुत बार कह डाला। वो गिनती करती जा रही थी, 108 हो गए। बस हो गया महाराज, हम समझ गए। ठाकुर जी का विधान, पति पत्नी रात्रि में गर्भाधान हो गया। 108 बार भगवान नाम लेकर गर्भाधान होता है तो कौन आता है पेट में? सनकादि कहते हैं। प्रहलाद जी का रूप धारण करके इनके उदर में कृष्ण 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 पाय मां, हमेशा कृष्ण कृष्ण। इनका नाम हो गया कैसा? अजात शत्रु। अजात शत्रु ठाकुर जी का विधान। बड़ी लंबी चौड़ी तपस्या की थी हिरण्यकश्यप ने। ब्रह्मा जी को इसने ऐसा वरदान बड़ा मांगा ब्रह्मा जी से। देखिए, भूते भ्यस्तत्व शिष्य भी हो मृत्यु में भवेत कुलो, आपकी सृष्टि से मेरी मौत न हो।
और जैसा आपका प्रभाव समस्त लोकपालों के ऊपर है, अब मेरा प्रभाव होना चाहिए महाराज। दे दिया, कहा न पूर्व न पश्चापी, तुमसे पहले ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की थी या न करेगा, इसलिए ताते में दुर्लभ वरदान, हम तात तुमको सारे दुर्लभ वरदान दे दिए। वहाँ चले जाते हैं। अब भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ा कर डाली अकेला। भगवान ने सोचा मैं क्या करूँ, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ जतो जतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राण हृदय में वो, जैसे मरण धर्मा प्राणी कहीं जा छिप करके छिपने के लिए मृत्यु छोड़ेगी, उसी प्रकार जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ इसके डर के मारे भगवान विष्णु कहते हैं वहाँ वहाँ यह चला आता है। जैसे मृत्यु किसी मरण धर्मा प्राणी का पीछा करती है, उसी प्रकार मेरा पीछा कर रहा है। अब कहाँ जाऊँ छिपने के लिए, यह बहिर्दृष्टि है, इसके हृदय में जाकर छिप गए। जब कहीं विष्णु का अस्तित्व नहीं दिखा, उसने आकर ढिढोरा कर दी, ढिढोरा पिटवा दिया। भाई भ्रातृहा में गतो नूनम जतो नावर्तत पुमान, मेरे छोटे भाई हिरण्याक्ष को मारने वाला मेरा शत्रु महामायावी विष्णु मुझसे डर करके वहां चला गया जहां से लोग नहीं लौट कर आते, अर्थात मर गया, घोषणा हो गई। लेकिन एक ब्रह्मांड में त्रिदेव की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, वो दोनों हमारे हैं। शंकर बाबा इष्ट हैं, अब ब्रह्मा जी ने तो हमको वरदान ही दिया है। रहे विष्णु, विष्णु का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब मैं विष्णु त्रिलोकी ने उत्कंठ से विष्णु स्वीकार कर लिया। इनका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। ठाकुर जी का विधान देखिए, अब क्या लीला होती है। पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी थे, उनका राजकुमार आओ, राजकुमार आओ पढ़ो। सुनो भाई, राजकुमार कोई नहीं, जैसे तुम ऐसे हम, गुरुकुल में सब बराबर। लेकिन चलिए भगवान के दर्शन कर, विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए चलिए। गए, बड़ी प्रसन्नता के साथ गए हैं। वहाँ क्या दिखा, हिरण्यकश्यप की मूर्ति। ये कौन है? ये तो भगवान है। खबरदार, ये मेरे पिताजी हैं। विष्णु भगवान नहीं है, मेरे पिताजी हैं। यदि ऐसा बोलोगे तो मार दिए जाओगे। बोले सुन लो, नहीं जानते हो तुम। ठाकुर जी की कृपा से यदि ये तुम्हारे भगवान हैं, तो गेंदा फूल का पेड़ है, इसके हम डाली तोड़ दिए हैं, कहो इनको दोनों को जोड़ दें। सबों ने प्रार्थना की, मूर्ति जो रखी थी हिरण्यकश्यप को नहीं जोड़ी। अंत तो गत्वा क्या लीला होती है। सबों ने कहा तुम अपने भगवान से करवा लो। तो भगवान की स्तुति की। भगवान एक आती है हवा आई, उसने डाली उठाकर जोड़ दिया, उसमें राधे राधे हो गया, जुड़ गया। ठाकुर जी की कृपा से राधे श्याम जी इन्होंने अपनी भक्ति से भगवान नृसिंह को प्रकट कर लिया। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारा। सायंकाल की बेला थी और उनको प्रहलाद जी गोदी में रखा, का वरदान मांगो। का प्रभु हमको वरदान नहीं चाहिए, तो तुम वरदान नहीं लोगे तो हमको बड़ा कष्ट होगा। तो आपने प्रहलाद जी ने कहा यदि आपको बिना वरदान हमको लिए आपको कष्ट हो रहा है, यह वरदान दीजिए, स्वप्नावस्था में आपसे हम कुछ नहीं मांगे कभी। वरदान तो हुआ। भगवान तथास्तु का करके उनके राज तिलक करते हैं। भक्तराज प्रहलाद की जय नाम जाप करते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए श्रीमान प्रहलाद जी बड़े आनंद से रह रहे हैं। राधे श्याम जी, ठाकुर जी का विधान देखिए। अब कथा का विश्राम हो रहा है। आज की कथा का विश्राम, समस्त प्रवचनों का कथा का सारांश क्या निकला। हमको आपको खाते पीते सोते बैठते हमेशा भगवान के मंगल में नाम को अपने गले का हार बनाना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब व्यवस्था पर कुछ कहेंगे, उसको श्रवण कर फिर आरती होगी, राधे राधे करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय श्री राधे। आज कथा के तीसरे दिन प्रहलाद चरित्र का श्रोतागण, चलो ये कुंभ स्थान है जहाँ भी बैठकर कथा श्रवण करते हैं। बहुत लोग संपूर्ण भारत
वर्ष में और भी विदेश में भी रहते हैं, वो भी श्रद्धा चैनल के माध्यम से कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जो कथा है, कथा तो आप लोग श्रवण करते ही हैं टीवी के चैनल के माध्यम से, लेकिन कुछ कथा होती है व्यथा। लेकिन यहाँ जो कथा है सीधे भगवान के मंगलमय नाम प्राणी को किस प्रकार लेना चाहिए, यहाँ नहीं संगीत का जरूरत है और नहीं कुछ अन्य बात की। यहाँ तो साक्षात संगीत का स्वरूप, कथा का स्वरूप, जो भगवान के मंगलमय नाम है, नाम रूपी कथा चल रही है। कल की कथा जो है श्री कृष्ण जन्मोत्सव, कुंभ मेला में आए हैं। कुंभ स्नान का फल यही है जो फिर इस 84 लाख योनि में न आने पड़े। हर कार्य में, बेटा बेटी की शादी में हम बहुत नाचते हैं, झूमते हैं, और कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव है। आप सब भी बड़े आनंद के साथ अपने घर से टॉफी, चॉकलेट, जो भी इच्छा हो लाना, और एक दूसरे के ऊपर नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, सब नाचते हुए झूमते हुए श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कल हम लोग बड़े आनंद के साथ उत्सव का लाभ प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो साधक श्रोतागण महाराज श्री की कथा श्रवण कर चुके हैं, यहाँ तो समय का मर्यादा तथा सच्चिदानंद रूपाय पर ही चलते, लेकिन मैंने प्रार्थना की कि गुरुदेव समय का मर्यादा रखते हुए, क्योंकि यहाँ सीधा प्रसारण देश विदेश में लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप सब गंगा किनारे, सिमरिया घाट या कहीं भी महाराज श्री की कथा श्रवण किए होंगे, तो एक एक शब्द पर 7 दिन, महीने, बरस निकल जाते हैं, फिर भी वही रहता है। मैं जब सिमरिया घाट में महाराज श्री के साथ जाया करते थे तो वहाँ मात्र सत्यम परम धीमहि, मैंने कल प्रार्थना की महाराज जी एक दिन में ही सत्यम परम धी नहीं, 7 दिन में ही ना निकल जाए, तो मुस्कुराने लग जाते हैं। क्या करें, बोलना तो पड़ेगा ही 7 दिन में। प्रसंग के अनुसार महाराज जी बहुत सुंदर आप सभी को सुनाते हैं, और कथा के सार तत्व बस यही है कि भगवान का मंगलमय नाम लेना चाहिए। वो सब यहाँ केवल कथा सुनने वाले नहीं हैं, केवल भेष से ही संत नहीं होता है। यहाँ तो एक से एक माता, बहन, भाई, पिता के समान बुजुर्ग हमारे सब हैं, सब के हाथ में माला झोरी और सदा भगवान के नाम जाप करते हैं। जो भी प्राणी भगवान के नाम जाप करते हैं वही संत माना जाता है। आरती कर सकते हैं अपने घर से जो लाए हैं, सब बड़े आनंद के साथ बैठकर आरती करिए। आरती करो ब्रज नारी ने कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, भावना भक्ति की ज्योति, भावना भक्ति की ज्योति, अने मोले प्रेम के मोती, अनमोल प्रेम के मोती, रस कुंदन सोधर झरी अति ही सुकुमारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, कंचन थारी, आरती करो घनश्याम नंद के लाला, घनश्याम नंद के लाला, बहिरे पट पीति रसाला, बहिरे पट पीति रसाला,
के सोहे भान दुलारी राधिका प्यारी आरती करो ब्रजनारी आरती करो ब्रजनारी कंचन धारी आरती करो ब्रजनारी कुंडल छवि मोर मुकुट की कुंडल छवि मोर मुकुट की चंचल चितवन नटखट की चंचल चितवन नटखट की चंद्रिका चमक रही न्यारी नीलांबर सारी आरती करो ब्रजनारी आरती करो ब्रजनारी लगन चले हारी आरती करो ब्रजनारी सिंहासन तो विराजे सिंहासन तो विराजे सिंहासन तो विराजे सिंहासन तो विराजे लगी कोटि काम छवि लाजे लगे कोटि काम छवि लाजे यह रसिकन की फुलवारी जगत लगे हारी आरती करो ब्रजनारी आरती करो ब्रजनारी लेकिन जलधारी आरती करो ब्रजनारी चिरजीव अभी चले जोरी चिरजीव अभी चले जोरी मोहन वृषभान किशोरी मोहन वृषभान किशोरी रस जीवन कुंज बिहारी पे जाऊं बलिहारी आरती ओम जले शीतलीकरणं देवादिवंदनं मंत्रपुष्पे ठाकुर तुम शरणाई आए।